कुछ पूछे? सर अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कैसे समझूँ कौन सा बिजनेस करना है? अगर मैं पीएचपी के ऊपर बिजनेस करना है, क्लाइंट कैसे हैंडलिंग करूँ, क्लाइंट कहाँ से मिलेगा मुझे, ये सब मुझे कहाँ कंपनी खोलूँ तो मैं कहाँ खोलूँ? जब तक सवाल है आपका तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप पूछ रहे हैं, जब तक एक अगर है, बिजनेस तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप बोलें कि मैं जॉब नहीं कर सकता। जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं, उनको अच्छे से अच्छा जॉब मिलेगा, वो छोड़ देंगे, नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू। 4 गुना सैलरी मिलेगा उनको, 2-2 लाख का सैलरी मिलेगा, वो बोलेंगे आई विल नॉट डू अ जॉब बिकॉज आई वांट टू डू माय बिजनेस। तभी आप बिजनेस में जा पाओगे, पहली बात। तो जब तक सवाल उठ रहा है तब तक बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। बिजनेस उनको करना चाहिए जिनके अंदर आग पहले से है। आप जहाँ पे रहोगे, जिनके साथ रहोगे, आप उसके जैसे बन जाओगे, है ना। आप अगर मान लीजिए, आप अगर वेस्ट बंगाल में रहोगे, है ना, या मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म हुआ एक वेस्ट बंगाल के फैमिली में, तो उसने देखा कि यहाँ पे फिश हम बहुत खाते हैं, मछली हम बहुत खाते हैं, है ना। तो वो ऑब्वियस बात है कि वो मछली खाना पसंद करने लगेगा, मछली के बारे में बहुत कुछ जान जाएगा, किस तरह का मछली कैसे कैसे बनाए जाते हैं, किसका कैसा टेस्ट होता है, बहुत कुछ जान जाएगा। वही कोई दूसरा बंदा है जिसका जन्म कहीं और हुआ, उसे शायद मान लीजिए कोई वेजिटेरियन फैमिली में हुआ, उसका जन्म गुजरात में हुआ, तो वो मछली में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, उसे पता भी नहीं रहेगा कितनी तरह की मछलियाँ होती हैं, ना ही कभी उसे खाने में अच्छा लगेगा। आप अगर रहते थे गुजरात में, कुछ साल आपने वहाँ पे बिताए, 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद आपका फैमिली शिफ्ट हो गया वेस्ट बंगाल में, तो भी आप देखोगे थोड़े आप बदल गए। कोई इंसान मान लीजिए अगर आप यहाँ से उठ के आप साउथ इंडिया में बस जाइए, 1 साल 2 साल आप घर पे खाना बना के खाओगे, फिर धीरे धीरे क्या है, आप वैसे ही खाना बनाने लगोगे जैसे वहाँ पे बनता है, आप वैसे ही बात करने लगोगे जैसे, तो कल्चर में आप धीरे धीरे घुल मिल जाओगे। हम जिनके साथ रहते हैं हम उनके जैसा बनने लगते हैं, जो शायद उतना सही नहीं है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी कंपनी में, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पुराने जो अपनी कंपनी चला रहे हैं। आप कभी कभी इंटरव्यू दे जाओगे, बॉस बोलेगा फिर पता है मैं भी फ्रेशर इंडिया का स्टूडेंट था, और आप बोलोगे वाह फिर इतना अच्छा कंपनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम आपको उठा के डाल दे रहे हैं कहीं पे, और इसके कारण आप उसके बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल सही नहीं है। कंपनी तभी स्टार्ट करिए अगर आग पहले से लगा था। हम आपको केरोसिन दे देंगे, पेट्रोल दे देंगे, घी दे देंगे, राइट, पर आग हम नहीं लगाएंगे, वो सही नहीं है। अगर आप पहले नहीं सोचते थे कंपनी खोलने का, पर आपने देखा यार देखो कंपनी खोल लिया इतना पैसा कमा रहा है, यार देखो कंपनी खोल इतना पैसा कमा रहा है, तब आप कंपनी कभी मत खोलने जाइए, आपकी कंपनी गारंटीड डूबेगी, बंद हो जाएगी। किसी और से अगर आपने आग लिया ना, तो जिस दिन बुझेगा तो फिर कोई आपको जलाने वाला नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपके अंदर आग जलाने का क्षमता है तभी आप उसका काम करें, राइट। तो नंबर 1 बिजनेस का पहला रूल हम ये कहते हैं, लोग क्यों बिजनेस करते हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते, कुछ लोग ऐसे आते, थोड़े बेवकूफ़ लोग, राइट। वो क्या बोलेंगे आके, सर देखिए ना कोई अच्छा जॉब नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ अपना कंपनी स्टार्ट कर लूँ। पागल है क्या आप, पागल है क्या? अच्छा जॉब नहीं लग रहा, अपना कंपनी स्टार्ट कर, अपने कंपनी खोलने को क्या ड्रामा समझ के रखा हुआ है। कंपनी तब खोलिए जब आप 1 एम्प्लॉय बन पाए, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे एम्प्लॉय बन पाए जो बेस्ट एम्प्लॉय हो कंपनी का। जब आप अपनी कंपनी में, किसी कंपनी में अगर आप जाएंगे, अगर आप बेस्ट हो जाएंगे, अगर वो एटीट्यूड है, तब जाके अपनी कंपनी खोली। कंपनी मतलब क्या, यू हैव टू बी अ बिजनेस लीडर। और लीडर मतलब क्या, लीडर मतलब थोड़ी फॉलोअर, कि इसको देख के अच्छा ऐसा बन जाओ, ये तो फॉलोअर होता है। जब भी आप कोई फॉलोअर को देखते हो ना, समझ में नहीं आता। मान लीजिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि ममता बनर्जी का एक स्पीच होने वाला है, और आप देख रहे बहुत सारे लोग गाँव से उठ के आए हुए हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे आदमी, सब सुनने के लिए आए हुए हैं। कोई सुनने नहीं आता, कोई मोदी को सुनने नहीं आता। जब आप एक शाहरुख खान का देखते हो कि शाहरुख खान मूवी रिलीज़ करने के लिए आए, तो लोग जम जाते हैं, भरे आते हैं। कोई शाहरुख खान के लिए नहीं आया, लोग इसलिए आते हैं बिकॉज उनके अंदर एक छोटा छोटा फायर है, छिपा हुआ एक आग है कि यार काश मैं एक दिन ममता बनर्जी बन पाऊँ, इसलिए वो ममता बनर्जी के पास जा रहा है। शाहरुख खान का एक शो हो रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं बिकॉज उनके अंदर एक आग है कि यार मैं भी शाहरुख खान बन पाता, काश। और जिसे बनना नहीं कभी, वो कभी शाहरुख खान से प्यार नहीं करेगा, उसको कभी उसका फैन नहीं बनेगा। आपको उसी चीज़ से प्यार होता है जिस चीज़ के जैसा आप बन जाना चाहते हैं, जिस चीज़ से आप नज़दीक रहना चाहते हैं, उस चीज़ से आपको प्यार होगा। आपको ऐसा कोई चीज़ से प्यार नहीं होगा जो आप पा नहीं सकते, जिसके जैसा आप बन नहीं सकते। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक पॉलिटिशियन आ रहा है, तो लोग क्यों जा रहे हैं पॉलिटिशियन के पास, उनके अंदर एक आग है,
कोई मान लीजिए गुरु आ रहे हैं, कोई महात्मा आ रहे हैं, कोई ऋषि आ रहे हैं, तो आप देखेंगे लोग जाके बैठ गए। क्यों? बिकॉज ये सभी लोग अंदर अंदर ऋषि बनना चाहते हैं, सभी लोग सब त्याग देना चाहते हैं, सब छोड़ देना चाहते हैं, सभी लोग दुखी अंदर अंदर देख रहे कि ये बंदे ने सब छोड़ दिया तो मैं भी सब छोड़ दूँ। राइट? तो व्हेनेवर यू सी फॉलोवर्स एंड अ लीडर, क्या फ़र्क है लीडर फॉलोवर में? लीडर वो पा चुका है और बाकी लोग एग्जैक्टली वही काम करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो लोग उसके पास आ रहे हैं। समझ गए? जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस से, हम बात कर रहे हैं कंपनी का, अगर आप किसी को देख के वो करना चाह रहे हैं तो ये तो एक फॉलोअर का मेंटालिटी है। इससे आप बहुत अच्छा फॉलोअर बन जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं लीडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हर फॉलोअर एक्चुअली लीडर बनने की कोशिश में फॉलोअर बन जाता है। और जो लीडर है उसमें क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क जानता है, वो इस बात को समझता है कि लीडर कैसे बनते हैं। और लीडर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप फॉलोअर हैं तो आप फॉलोअर हैं, आप लीडर हैं तो आप लीडर हैं, दोनों ऑपोजिट चीज़ है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि डे का उल्टा क्या है, क्या बोलेंगे आप? समर का उल्टा क्या है? ब्लैक का उल्टा क्या है? हाँ जी, लीडर का उल्टा क्या है? दोनों उल्टी चीज़ है, आप समझ लीजिए, है ना। एक फॉलोअर ये सोचता है कि एक लीडर को फॉलो इसलिए कर रहा है बिकॉज कहीं एक आशा है, कहीं एक प्यार है, कहीं एक अटैचमेंट है कि मुझे एक लीडर बनना है, पर फिर भी ये फॉलोअर है और इसीलिए। तो अगर आप किसी को देख रहे हैं कि अच्छा इसने कंपनी खोली, तो यही लोग तो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते, नहीं तो आप सवाल ये उठेगा ना, आप देखेंगे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक है, गूगल है, तो क्यों इतने, गूगल का एक ही एम्प्लॉय आप देखेंगे बहुत अच्छा है, हर कोई अपना एक छोटा कंपनी खोल सकता है, तो क्यों वो गूगल में काम कर रहा है? क्या ज़रूरत है गूगल में काम करने का? बिकॉज अब इसका सपना बड़ा है, इतना बड़ा सपना है जितना गूगल ने पा लिया है ना। तो वो गूगल को देख के सोचता है कि काश यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, और इसी सपने के चक्कर में वो बस एक फॉलोअर बन के रहता है। आप अगर किसी को देख रहे हैं कि वहाँ पे वो आदमी खड़ा है, अगर मैं उसके पीछे जाऊँ तो आप उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो पहला आपने सवाल मुझसे ये पूछा कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो कहाँ करें, कैसे करें, क्लाइंट कैसे पकड़ें, पर ये सारा सवाल क्यों उठ रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इज़ बिकॉज हम ऐसे जगह पे आ गए जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अरे ये भी एक ऑप्शन है। अब आपको दिख रहा है कि ये भी तो एक ऑप्शन है, मैंने तो सोचा नहीं था इस बारे में पहले, अरे ये भी तो एक ऑप्शन है, हो सकता है, इस बात तो सही है, पॉसिबिलिटी तो है, कितना खर्चा करना पड़ेगा, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक कंप्यूटर, एक रूम तो है मेरे पास, मैं भी तो कर सकता हूँ। मगर फ़र्क हो गया कि यही तो एक फॉलोअर मेंटालिटी हो गया। तो अनलेस दैट मेंटालिटी चेंजेस एंड दैट कैन नॉट चेंज फ्रॉम आउटसाइड। अगर वो इसलिए बदल गया क्योंकि मैंने आपको आज ये बात समझा दिया, तो वो भी गलत है, वो भी आर्टिफिशियल है। जब तक वो अंदर से नहीं आता तब तक हम, जैसे मैंने बोला कि आग आपको लगाना है, हम उस आग को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा हवा में दे दूंगा, थोड़ा घी में दे दूंगा, थोड़ा आंधी चलेगा मान लीजिए तो थोड़ा प्रोटेक्शन में दे दूंगा, थोड़ा बारिश होगा तो मैं उस आग के ऊपर थोड़ा छत लगा दूंगा कि आपका आग जलता रहे, वो हम कर सकते हैं। पर आग आपको खुद जलाना है, क्योंकि एक बार बुझ गया तो मैं नहीं जला सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो किसी और से अगर आपको मिल भी गया ना, एक कैंडल ने दूसरे को जलाया, बात सही है, हमने सुना ऐसा कोटेशन, पर जो पहला कैंडल है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये जो पहला कैंडल 1000 कैंडल को जलाता है ना, वो 1000 का कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि वो खुद से नहीं जल पाए थे, उनको वेट करना पड़ा था कोई आके उनको जला के जाता। राइट? तो आपका सवाल थोड़ा अलग है, सवाल आपका एक ही कैसे, पर कैसे के पहले क्यों? वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? इफ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मैंने किसी और को देखा, ऐसा बिजनेस में स्पेशली कभी नहीं होता। बिजनेस का मतलब ही क्या है कि दुनिया में हर चीज़ भर चुका है। आप बिजनेस में देखेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको शर्ट खरीदना है, शर्ट का दुकान भर गया, आपको एक फ़ैन खरीदना है, फ़ैन का दुकान भर गया, आपको तकलीफ हो रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल भर गया, हर चीज़ भर गया। और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा शर्ट बना रहे, अच्छा अच्छा खाना बना रहे, अच्छे अच्छे होटल है, कोई कमी नहीं है। किसी भी चीज़ में देखा जाए तो आप देखेंगे हर बिजनेस में मैच्योरिटी है, कोई कमी नहीं है। तो आप तभी बिजनेस कर पाएंगे, तभी घुस पाएंगे जब आप कुछ ऐसा करें जो नया है। तो अगर आप मुझसे सॉफ्टवेयर पूछेंगे तो मैं यही, अगर सोल्यूशन में देता तो सोल्यूशन मेरा यही से स्टार्ट होता है। लोग, मैंने PHP का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मगर मैंने तब स्टार्ट किया था जब दुनिया में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था PHP का, है ना। इंडिया में कोई PHP का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, हम नए थे, हम फर्स्ट थे। 2008 में हमने एंड्रॉयड का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। आप गूगल पे आके सर्च करो बेस्ट एंड्रॉयड इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, हमारा साइट टॉप पे आता है। google.com पे भी आप सर्च करो, ऐसा नहीं कि इंडिया में सर्च करो। क्यों? बिकॉज हमने तब शुरू किया जब हम वेरी फर्स्ट थे, और तभी जाके हम सर्वाइव कर पाए, तभी जाके हम थोड़ा पैसे कमा पाए, नहीं तो हम ये काम नहीं कर पाते।
अगर आप फर्स्ट हैं तब बिजनेस करिए, या फिर आप इतने अच्छे हैं कि जो बेस्ट है आप उससे टक्कर ले सकते हैं तब करिए, अदरवाइज मत करिए। और ये दोनों चीज़ करने के लिए आग, फर्स्ट का आग तो सिर्फ पहले से खुद से आता है ना, सेकंड का आग किसी और से आता है। मैंने देखा कि अरे देखो उसने एक PHP का इंस्टीट्यूट खोला और क्या पैसे कमा रहा, चलो मैं भी खोल लेता हूँ, ये एक सेकंड वाला आग होगा, इसमें आपका तरक्की नहीं हो सकता। इसमें कौन लोग घुसते हैं? इसमें वो लोग घुसते हैं जो पहले से पैसा है। मान लीजिए बहुत बड़ा, मैं जैसे एक कंपनी है, नाम मैं नहीं लेता, छोड़ दीजिए, ठीक है, एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उनका चाय का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, तो रियल एस्टेट है उनका, अपना पहाड़ है, ये पहाड़ मेरा, ये पहाड़ मेरा, ये पहाड़ मेरा, सब चाय का बगान उनका। तो उन्होंने देखा कि कॉल सेंटर्स में बहुत पैसा है, कॉल सेंटर में बहुत पैसा है, तो क्या किया, सेक्टर 5 में एक बिल्डिंग खरीद लिया और कॉल सेंटर चलाना शुरू कर दिया। 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, पैसा वो बस कमा लेंगे। अगर आप वैसे बैकग्राउंड से हैं तब आप फॉलो करिए लोगों को, अच्छा यहाँ पे पैसा जा रहा है, चलो मैं भी घुस जाता हूँ। बड़े बड़े कंपनी जैसे टाटा ग्रुप से उनका कुछ वैसा ही फंडा है। एक काम उन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आयरन एंड स्टील, तो उनके पास बहुत पैसा आ गया, पावर आ गया, नाम आ गया। अब वो देख रहे कि कौन से डोमेन में मनी है, उस डोमेन में घुस जाओ, पैसा कमा लो। हमने सुना है पैसा पैसा कमाता है, पैसा पैसा तब कमाता है जब मान लीजिए आपने एक एस्टैब्लिश तरीका देख लिया पैसा कमाने का, आप भी उस लाइन में घुस जाइए, आप भी पैसे कमा लीजिए। एक सिंपल तरीका, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर रहा हूँ कि कलकत्ता में कहाँ कहाँ हॉस्पिटल, मैंने गूगल मैप्स पर चेक किया, फिर मैंने देखा कि कलकत्ता का रोड नेटवर्क क्या है, कलकत्ता का पॉपुलेशन क्या है, और वो करने के बाद मेरे प्रोग्राम ने मुझे बताया कि सर ये एक लोकेशन है जहाँ पे अगर एक हॉस्पिटल खोल दें तो एकदम आइडियल लोकेशन है, ये एक लोकेशन है यहाँ पे आप होटल खोल सकते हैं, ये एक लोकेशन है जहाँ पे आप एक बिग बाज़ार का नेक्स्ट, वॉलमार्ट का नेक्स्ट शॉप खोल सकते हैं, बिकॉज दूर दूर तक कुछ नहीं है, लोगों को बहुत दूर चलना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना लोगों का सैलरीज है यहाँ पे, एवरेज इनकम है इतना, यहाँ पे पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो ये पैसे से पैसा कमाना होगा। बट हम अगर दूसरे हैं, अगर हम लोग मिडिल क्लास से नॉर्मल है और फैमिली बिजनेस का नहीं है, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो आपको नए से पैसा कमाना सीखना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो बिल्कुल नया है। तो दो ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए। एक, या तो कुछ ऐसा काम करो जो बिल्कुल नया है, जो अभी उसमें कोई घुसा नहीं, उसमें कोई आया नहीं, एक वैसा काम। या दूसरा, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आप इतने अच्छे बन जाइए दैट यू कैन चैलेंज दी बेस्ट। कलकत्ता में PHP कंपनीज है, हाँ जी, जो बेस्ट कंपनी आप चेक करो, इफ़ यू कैन डू बेटर देन गो स्टार्ट योर ओन कंपनी, अदरवाइज डोंट डू दैट। ठीक है, किसी को देख के तो कभी भी मत करिए, वो जो रहता है सेकंड हैंड है, वो कुछ दिन चलेगा, फिर आप किसी और को देखने कोई दूसरी प्रोफेशन में आप बोलेंगे यार मैंने गलती कर दी, इस प्रोफेशन में तो पैसा ही नहीं, उस प्रोफेशन में पैसा था, वो मत करिए। और किस सवाल आप कुछ पूछ रहे थे ना? यस, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, हाँ जी। मुझे दो चीज़ होना चाहिए, बिल्कुल, एक आई शुड हैव अ यूनिक आइडिया, ओके, अग्री, जो आपने बोला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेकेंड थिंग, आपने ज़्यादातर बार ऐसे बोले कि यहाँ से कुछ लोग पढ़ के गए और देन दे स्टार्ट देयर ओन कंपनी, बट क्या मुझे अपना एक एक्सपीरियंस, मैंने एक ओरिजिनल कंपनी में मैं जब कुछ 3-4 साल काम करूँगा, अब नो द स्ट्रक्चर, अब नो हाउ थिंग्स हैपन हियर, कैसे कुछ भी होता है, एक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कोट एंड कोट बोल रहा हूँ, किसके ऊपर कौन सा गलती डाल देना चाहिए, कहीं वाला लीडर वाला बहुत सारी टिप्स, तो ये सब जानने के बाद शुरू की जब मेरा पड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन। लंबा सवाल है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज लाइक ही सेड दैट ही इंटेंड्स टू स्टार्ट हिज कंपनी, ऑल्दो दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, तो आपने दोनों ऑप्शन खुला रखा है, एंड दैट वो जायज़। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनी में इतना पैसा कमा रहे हैं जितना एक आदमी अपनी कंपनी को ऑनर नहीं कमा रहा है, तो जायज़ है, जायज़ है। अगर हम मनी इज़ द ऑब्जेक्टिव, अगर हम उससे शुरुआत करें, पैसा अगर एक ऑब्जेक्टिव है, तो आप MNCs में जा कर के आप इतना पैसा कमा सकते हो जो एक छोटी कंपनी का मालिक अपना बिजनेस से नहीं कमा पा रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिजनेस करना सही है, ओनली ऑप्शन है, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने अपना दोनों ऑप्शन खुला रखा है। एक इज़ दैट ही इज़ इंटेंडिंग टू स्टार्ट ए कंपनी, बट देन दूसरा ये है कि ही इज़ ऑल्सो विलिंग टू ज्वाइन गुड कंपनीज। पहला चीज़ आपने ये बताया। हाँ, अगर दूसरा आपने ये बताया कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना है तो एक यूनिक आइडिया,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। मैंने एग्जैक्टली यूनिक आइडिया नहीं बोला था, मैंने बोला था कि किसी न्यू डोमेन में आप एंटर करिए, कोई नए एरिया में आप जाइए। नए एरिया का क्या मतलब होता है? नए एरिया का मतलब होता है वन, द आइडिया कैन बी यूनिक, जैसा आपने बोला वो एक पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के एज में वो एक मेजर पॉसिबिलिटी है दैट यू आर स्टार्टिंग अप विद सम न्यू आइडिया, वन। बट देन देर आर सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लिपकार्ट देखिए, फ्लिपकार्ट वॉज नॉट ए न्यू आइडिया, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड अमेजन था यूएस में। उन्होंने देखा कि इंडिया में अभी नहीं है, आज नहीं तो कल किसी को तो करना है, चलो करते हैं। बिग बाजार वॉज नॉट ए न्यू आइडिया, वॉलमार्ट है, सालों साल से है, था किसी को तो इंडिया में उसका स्पेस लेना पड़ेगा, तो लोकेशन। तो इंडिया में आप देखेंगे ऐसा बहुत सारा बिजनेस है जो अमेरिका में जो चल गया, एक पिक्चर था अमेरिका में फ्लॉप हो गया, उसको नहीं लिया, और एक हुआ फ्लॉप हो गया, इसी डायरेक्टर का एक और पिक्चर था जो बहुत अच्छा चल गया, तो उसी का एक हिंदी वर्जन बना दो, तो ये पिक्चर भी चल गया। ये आमिर खान का क्या नाम है वो, मेमेंटो को लेके उसने बनाया था ना, गजनी बनाता है जैसे, सब भूल जाता था। तो मेमेंटो नाम का ये मेमेंटो जो मूवी है वो IMDb पे, इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस पे टॉप 10 मूवीज़ में आता है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 10 मूवीज़ सर्च करोगे ना कि आज तक दुनिया में जो बेस्ट 10 मूवी बने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उसमें वन ऑफ द मूवीज़ आपका मेमेंटो आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि टॉप 10 मूवीज़, या सरकार आपने देखा होगा, सरकार मैंने पहली बार जब मूवी देखा, राम गोपाल वर्मा इतना बड़ा कैसे बन गया, इतना अच्छा मूवी कैसे बना दिया, आई वाज सरप्राइज। सरकार का जो थीम था, सरकार का जो म्यूज़िक था, सरकार का जो डायरेक्शन था, इट वॉज सुपर, वो इंडियन स्टैंडर्ड से ऊपर था। जब मैंने सरकार मूवी पहली बार देखा, आई वॉज लाइक मतलब वाओ, राम गोपाल वर्मा ज़बरदस्त आदमी है। बट वो तब तक जब तक मैंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखा था, गॉडफादर। जब ओरिजिनल गॉडफादर देखा तो पहले मैंने सिर पीट लिया कि यार चोरी करो तो चोरी करो, अलग बात है, पर कम से कम बता दो तो हम तो गॉडफादर नाम का एक ज़बरदस्त मूवी, और उसके जो एक्टर्स हैं, हाँ, उसके जो एक्टर्स हैं राइट हमारे जो अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे एक्टर है, मानता हूँ मैं। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर है, मैं मानता हूँ मैं, बट अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो एक्टर्स गॉडफादर है ना, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, और जो कि बहुत पुरानी मूवी है। जब मैंने देखा उसे तो आई रियलाइज समथिंग दैट वाओ, ये तो एक ट्रू कॉपी है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं बनाती तो इंडिया तक पहुँचता तो नहीं, तो आई कैन नॉट रियली ब्लेम राम गोपाल वर्मा, ये भी गलत होगा। आप अगर अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका, हमने बोला कि हमने अमेरिका से बहुत कुछ कॉपी किया, अमेरिका पूरा ही एक कॉपी है। अमेरिका था ही नहीं 500 साल पहले, 1492 मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हुआ था, कोलंबस ने डिस्कवर किया था ना, अमेरिका था ही नहीं, देयर वाज नो अमेरिका, देयर वाज जस्ट अ ह्यूज लैंड जहाँ पे लाल लाल रेड इंडियंस, काले काले लोग रहते थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वगैरह ने कुछ शिप्स लेके वहाँ पे खोजा अमेरिका को, फिर धीरे धीरे वहाँ जाके बस गए। तो अमेरिका एक 500 साल पुराना देश है। क्यों इतना आगे चला गया अमेरिका? आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश कौन है? ऑब्वियस बात है अमेरिका, सबको पता है बात। कैसे अमेरिका इतना आगे चला गया? सिंपली बिकॉज दे वर नॉट लिविंग इन द पास्ट। मान लीजिए आप बंगाल में, मेरा एक स्टूडेंट, ज़बरदस्त स्टूडेंट, बहुत इंटेलिजेंट, मेरा एक स्टूडेंट ज़बरदस्त बहुत इंटेलिजेंट, सुमन नाम है उसका, अपना कविता लिखता है, इतना अच्छा कविता लिखता है मैं क्या बताऊँ आपको, अपना पोएम्स लिखता है बंगाली में, ज़बरदस्त लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी एक छोटा सा PhD में जॉब कर रहा है, छोटा सा PhD में जॉब कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बंगाल में एक रविन्द्रनाथ टैगोर तो हो गए, अब एक टैगोर के होने के कारण ना और भी 10 थे और भी 50 थे, वो अब कभी बन ही नहीं सकते, बिकॉज सब उसकी छाया में आके, एक पेड़ इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया पेड़ कि अब इसकी छाया में कोई पेड़ बड़ा हो ही नहीं सकता, वो सारा धूप छीन ले रहा है। क्या होता है ना कि हमारा इंडिया का इतना ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, इतना बड़ा बड़ा हिस्ट्री, हमारे पास राम थे, कृष्ण थे, ठीक है, इतने सारे महान लोग आ चुके हैं दुनिया में कि अब हमें और महान का ज़रूरत नहीं। तो अब जो महान बन सकते थे, मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल का बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने महान महान हस्ती हो चुके हैं, स्वामी विवेकानंद हो चुके हैं, कि अब आप लोग तो सोचोगे भी नहीं बनने का, क्योंकि आपके पास बताने को पता, हमारे पास ये अमेरिका जब बना उनके पास कुछ नहीं था, सब चोर उचक्के टाइप लोग थे, सब बिजनेसमैन लोग थे, सब घर छोड़ के भागे हुए बुरे बुरे लोग थे। तो वो क्या बोलेंगे, हमारे पास ये, हमारे पास वो है। जब बोलने को कुछ होता नहीं, दिखाने को कुछ होता नहीं ना, तब करना पड़ेगा। तो उनका कल्चर अगर आप देखो, उनका हिस्ट्री अगर आप देखो, तो उन्होंने क्या किया, 1000 जगह से 1000 चीज़ कॉपी करना शुरू किया। तो उनका आप देखोगे बिजनेस के लीडर्स हुए, जैसे इंडिया में आप देखते हो गुरु का सिस्टम है,
बाबा जी आपको हर जगह मिल जाएंगे, गांव-गांव में मिल जाएंगे, शहर-शहर में मिल जाएंगे, घर-घर में मिल जाएंगे, कोने-कोने में आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, लोग नो। तो यूएस में आप देखेंगे थोड़ा अलग सिस्टम, यहाँ पे बिजनेस गुरुज का सिस्टम है। तो बहुत बड़े बड़े गुरुज हुए, नेपोलियन हिल और शो, बहुत बड़े बड़े गुरुज हुए हैं। अभी जैसे एक टोनी रॉबिन्स नाम का है, ज़बरदस्त चल रहा है, और भी लोग हैं, जिम रॉन एक था, लेस ब्राउन एक है। तो आपको वहाँ पे बिजनेस गुरुज मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक गुरु की मान लीजिए 1000 फॉलोअर्स हो गए, जैसे कि कोई आसाराम बापू जी है, कोई रविशंकर है, आप बोलोगे सबको एक साथ मत लीजिए, बट सी दैट इज़ द होल पॉइंट, तभी तो मैं एक साथ ले रहा हूँ। कोई बाबा रामदेव है। अब ये सभी लोग के अपने अपने फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर हमेशा याद रखिएगा सिर्फ फॉलोअर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। फॉलोअर हमेशा फॉलोअर हो सकता है। मैंने आपको जो पहले कुछ देर पहले डिफरेंस बताया था। तो हमारे पास ऐसे गुरुज हैं, और ये जो गुरुज हैं ये अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो कोई मान लीजिए रविशंकर का फॉलोअर है, तो रविशंकर जो मेडिटेशन सिखाएंगे, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे, उसी को लेके वो पूरा ज़िंदगी बिता देगा, मगर अपना ब्रीदिंग टेक्निक वो कभी निकाल नहीं पाएगा। कोई एक विपासना मेडिटेशन किसी ने सीखना शुरू किया, वो उस विपासना मेडिटेशन को करके अपना ज़िंदगी बिता देगा, मगर अपना विपासना का इम्प्रूव नेक्स्ट वर्जन कभी नहीं बनाएगा, और इंडिया पीछे रहेगा। जायज़ सी बात है, इंडिया पीछे। अमेरिकन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ पे बिजनेस गुरुज है, वहाँ पे एक है मान लीजिए लेस ब्राउन, एक है टोनी रॉबिन्स, एक है जिम रॉन। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, करोड़पति बन गए। तो ये दूसरों को सिखा रहे हैं कि तुम कैसे करोड़पति बनो। तो अमेरिका भी करोड़पतियों का देश है, और कैसे बना वो, अगर आप उनको चेक करोगे तो आप देखेंगे इन लोगों ने भी, जो बड़े बड़े गुरुज हैं, इन्होंने कुछ कॉपी किया गीता से। इवन क्रिश्चियनिटी अगर आप थोड़ा सा चेक करने जाओगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आपको पता है एक जगह है केष्टपुर, केष्टपुर आप जानते हैं बंगाल में। केष्टपुर का असली नाम क्या है? कृष्णापुर। हाँ, तो कृष्णापुर है असली नाम। तो कृष्णा कृष्णा बोलते बोलते केष्ट हो जाता है, राइट। कृष्णा थे, बोलते बोलते क्राइस्ट हो गया, बोलते बोलते वहाँ से जीसस क्राइस्ट बन गया। थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट एवरीथिंग यू विल फाइंड इज कॉपीड, एवरीथिंग यू विल फाइंड इज कॉपीड। आप देखेंगे बाइबल में ऐसा चीज़ है जो आपको परफेक्टली गीता में मिल जाएगा। गीता में एक ऐसा चीज़ है जो आपको परफेक्टली धम्मपद में मिल जाएगा, उसमें ऐसा चीज़ है जो आपको परफेक्टली कुरान में मिल जाएगा। ऐसा सा चीज़ आप देखेंगे जो बस थोड़ा थोड़ा बदला हुआ लोगों ने, थोड़ा थोड़ा लोगों ने बदला हुआ। तो किसी ने क्या किया, अच्छा ये तरीका है भगवान बनाने का, चलो हम भी अपना एक भगवान बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग मिलके एक दूसरे से कॉपी करते हैं, सभी लोग मिलके एक दूसरे से कॉपी करते हैं, फिर यूनिक दिखाने के लिए ऊपर जो पैकेजिंग है थोड़ा बदल देते हैं। भाई टूथपेस्ट सारा एक है। मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर का, कलकत्ता के रादर बिगेस्ट डॉक्टर का रेडियो पे इंटरव्यू सुन रहा था, और वो डेंटल दांत के बिगेस्ट डॉक्टर थे। तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे बहुत लोग आके सवाल पूछ रहे थे। एक लेडी ने उनसे सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब इतना टीवी में आज देता टूथपेस्ट का, कौन सा खरीदूँ? तो डॉक्टर थोड़ा हंसने लगा, पहले हंसने लगा, फिर उसने बोला कोई भी खरीद लीजिए। उसने बोला कोई भी खरीद लीजिए। एक आइडिया है इंडियन डेंटल एसोसिएशन, वो बताता है कि कौन सा टूथपेस्ट में, हर टूथपेस्ट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, फ्लोराइड होना चाहिए, सब होना चाहिए। और उसने बोला कि सारे टूथपेस्ट जो हैं सारे सही हैं, और जो आप आज में देखते हो कि इसमें ये है, इसमें वो सब सिर्फ मतलब बस मार्केटिंग के लिए है, या आपको एक फ्लेवर के लिए, एक अच्छा फीलिंग के लिए। काम सभी इक्वली करते हैं। ये बंदे ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर हु कैन सी थ्रू एवरीथिंग, ही कैन सी थ्रू व्हाट इज। हमारा जहाँ पे हम समझते नहीं चीज़ को, क्योंकि हम इस लाइन से नहीं है, तो हमें लगता है नहीं ये वाला टूथपेस्ट इसका दाम 30 रुपये है, इसका दाम 300 रुपये है। 300 रुपये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कुछ होगा, तभी तो 300, नहीं तो क्यों 300 रुपये, नहीं तो क्यों 300 रुपये। लोग वैल्यू को समझने लगते हैं थ्रू द अमाउंट वी आर चार्जिंग फॉर दैट, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसा दुनिया में जो सबसे आप देखोगे कम कीमत वाला चीज़ है, वही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। आपने कभी हवा खरीदा है, ऑक्सीजन खरीदा है? नहीं, क्योंकि फ्री में मिल जाता है, पर वही तो सबसे वैल्यूबल है। आप 10 रुपये का पानी ज़रूर खरीद लेते हैं, 20 रुपये का पानी ज़रूर खरीद लेते हैं जब बहुत प्यास लगती है, कुछ मिल नहीं रहा है। पर हम हवा तो नहीं, क्योंकि तो फ्री में मिल जाता है, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोतलें बंद करके बेचना शुरू करें, हवा ले लो 2 किलो हवा ले लो 10 रुपये का, कोई नहीं लेगा मुझसे, वो तो फ्री में मिल जाता है, राइट। तो लोग क्या सोचते हैं कि इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं, जबकि उल्टा होता है। कई बार ऐसा होता है कि सबसे कीमती चीज़ जिसका सबसे हाई वैल्यू, आप आज जिंदा हैं, सबसे कीमती चीज़ आज आप जिंदा हैं, सबसे कीमती चीज़,
पर आपको कैसे मिला, ये तो फ्री का मिल गया। आपको थोड़ी इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, स्वर्ग में नर्क में बहुत मेहनत करना पड़ा तब जाके दान मिला है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, फ्री का मिल गया, सबसे कीमती चीज़। पर लोग उल्टा समझने लगते हैं, उनको लगता है कि जिस चीज़ का कीमत चुका रहे वही सबसे वैल्यूबल होता है। हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि बात पूरा गलत है, पर हमेशा नहीं। थोड़ा वापस आते हैं। आप अगर अपना कुछ कंपनी खोलने जाए तो यूनिक आइडिया इज अ गुड ऑप्शन, बट यू डोंट एग्जैक्टली नीड टू हैव अ यूनिक आइडिया। व्हाट यू कैन डू इज, जो काम कहीं और कुछ हो चुका है, अमेरिकन ने क्या किया, हमसे इंडिया से कुछ कॉपी किया, इंडियंस ने क्या किया, हमें नहीं पता। जब आप एक इंडियन से बोलोगे, इंडियन बोलेगा कि यार पता है हम जो हैं, हम इंडियंस हैं और हमारा संस्कृति सबसे पुराना है। हिंदुज़म हम बोलेंगे सबसे पुराना है, पर आप चाइना चले जाइए, वहाँ आपको प्रूफ दिखा देंगे कि बुद्धिज़्म सबसे पुराना है, हिंदुज़म तो उसके बाद आया। वो आपको प्रूफ कर देंगे कि देखो बुद्धिज़्म सबसे पुराना है। दिल श्योर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया। थोड़ा रिसर्च करें, आप भी चकित हो जाएंगे, यार ये बात तो सच लग रहा है। अगर आप चाइना में रहने लगे, आप भी चकित हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार यही लगता है, हमें लगता है झूठ बोला जाए। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो अच्छे लोगों का देश है ना। मगर जो पाकिस्तान है, पाक का मतलब पाक साफ, वो मानते हैं कि हम लोग पाक लोग हैं। जो गंदगी थी हमने काट के फेंक दिया, वो इंडिया में चला गया। और जो पाक साफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान। तो ये पाक है और वो गंदिस्तान हो गया, वो गंदा है। एक पाकिस्तानी मानता है कि हम तो सबसे अच्छे हैं। इंडिया और चाइना वाले लोग फाइट कर रहे कि हमारा संस्कृति पुराना है, और वहाँ ग्रीस में लोग बैठ के हंस रहे हैं। बोले पागल लोग को देखो, इनको पता नहीं कि ग्रीक हम कितने पुराने हैं। सबसे पुराने हम लोग हैं, हमारा सभ्यता सबसे पुराना है, हमारा रिलीजन सबसे पुराना है। नहीं, तो एवरीबडी इज कॉपिंग फ्रॉम ईच अदर, दैट इज माई पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे लोगों ने कॉपी किया। आपको लोग ऐसा भी बोलेंगे, मान लीजिए कोई हिंदू का इंडियन गुरु है तो वो बोलेगा अरे इंडिया से सब कॉपी हुआ, सब कुछ इंडिया से आया। देखो शास्त्रों में सब लिखा, आज जो साइंटिस्ट डिस्कवर करे शास्त्र में 1000 साल पहले लिखा, तो आपको प्रूफ करके दिखाएगा। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लीडर्स ऐसे ही करते हैं। अगर आप उसका प्रूफ मान गए तो आप एक फॉलोअर होंगे, बस इतनी सी बात है। नहीं माने तो थोड़ा चांस अभी है लीडर बनने का, पर आप मान गए तो फिनिश। सभी से कॉपी करते हैं, एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। आपका आत्मा भी एक कॉपी है। आपका शरीर तो हमें पता है, एटम्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल से आप बने, वो तो हमें पता है। आपकी बॉडी में अभी जो पानी है, कुछ दिन पहले शायद किसी और के बॉडी में था। अभी आप जो सांस ले रहे हैं, आपका बॉडी का अभी ऑक्सीजन छोड़ के अंदर का डीपेस्ट एक सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के, वो ऑक्सीजन का एटम यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, हवा में फेंक देंगे, वो जाएगा किसी पेड़ के पास, वो दोबारा ऑक्सीजन निकालेगा, वो जाएगा आपके नाक के अंदर, आपका बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। तो हमें पता है कि जो एटम्स से हम बने हैं, जो कैल्शियम है, जो मिनरल्स है जिससे हम बने हैं, वो तो हमारा एग्जैक्टली नहीं है, वो तो इसी मिट्टी से आया। हम जो कहते हैं मिट्टी का है, तो हम इस मिट्टी से बने, ये हमें पता। हम छोटे से थे, बहुत छोटे से थे, थोड़े बड़े हुए, बाहर आए, खाना खाया, और इस मिट्टी से हम बने। वन, तो क्या हम हैं? हम शायद सोल हैं, पर सोल का क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में पहले 100 करोड़ लोग तो नहीं थे। या कोई आपसे पूछ रहा, आप पूजा करने बैठे, मम्मी ने पकड़ के आपको बैठा दिया पूजा करने, तो पंडित पूछ रहा है गोत्र क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा गोत्र क्या? हाँ, आप जवाब दे रहे तो वो भी थोड़ा मतलब ये हो गया, जवाब नहीं दे रहे तो उसको बहुत खुशी मिली। कैसे आजकल के लोग हैं, अपना गोत्र भी नहीं पता। हाँ, मान लीजिए तो आपने बोला कि सर मेरा गोत्र मान लीजिए कश्यप है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे हम कहते हैं कि 7 पहले ऋषि थे। हाँ, और ऋषि लोग पता नहीं, थोड़ा आपको ना, जब आप इसमें जाओगे ना, आपको बहुत सारा इलॉजिकल चीज़ मिलेगा। अब ऋषि मतलब एक ऐसा इंसान है जो ब्रह्मचारी होना चाहिए। अगर हम किसी को ऋषि बोलते तो ब्रह्मचारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो ऋषि हुआ। तो ये बात सही है, कश्यप भी एक ऋषि थे। मगर अगर आप कश्यप गोत्र, मतलब कि 7 हम मानते हैं हिंदुज़म में, मोरलेस 7 से शुरू होता है, वहाँ से और डेवॉइट होके फिर 40-50 भी हो जाते हैं। 7 मेन लोग थे, रफली 7 मेन लोग थे। उनका ही लाइन है जो चला आ रहा है। तो वो दादा थे, उनके 4 बच्चे थे, वो 4 बच्चे के 16 बच्चे थे, 16 के 64 बच्चे थे, और पूरा आपका एक ग्राफ बन गया। और आज हमारे पास हज़ारों करोड़ों लोग आ गए हैं। तो हम जो करोड़ों लोग हैं ना, हम करोड़ों लोग के पापा के पापा के पापा के पापा, मान लीजिए अगर हम 50 साल पुराना बात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 50 साल पहले इंडिया का पॉपुलेशन हाफ था। तो इसका मतलब कि मेरे और आपके पापा के बीच कुछ तो कनेक्शन होगा। तो एक दिन ऐसा भी था इंडिया का पॉपुलेशन 1 करोड़ था, और एक दिन ऐसा भी था कि इंडिया पॉपुलेशन शायद 1 था, शायद।
ठीक है। तो गोत्र का मतलब कि 7 ऋषि थे और उन्हीं के सारे बच्चे हमें। तो पहला सवाल ये होता है कि ऋषि अगर थे तो इतने सारे बच्चे, वो बात अलग है, वो छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट। बट उसी ऋषि का आत्मा आपके अंदर है। मैं एक बीज ले रहा हूं, मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहिए, सर्दी हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहीं और गया, मैं कहीं और गया, गुजरात में ही गया, और मैंने देखा कि एक आदमी के बगीचे में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक आम का पेड़ और बहुत बड़ा बड़ा आम है, एकदम देख के मैं लालच आ गया मुझे। तो मैंने क्या किया ना, एक आम, पक्का आम चोरी करके मैं उसका गुठली लेकर आ गया और मेरा आम का पेड़ हुआ। अब आम में तो 20 साल लग जाएगा, तो आम छोड़ दीजिए, मान लीजिए नींबू का पेड़ है। मेरा नींबू का पेड़ हुआ, बड़ा बड़ा नींबू मेरा हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बीज दूसरे लोग को दे रहा हूँ। और मैंने देखा हर जगह, जैसे केला वेला ना, बनाना पहले हर जगह नहीं होता था, अमेरिका में होता ही नहीं था। लेके गए इंडिया से, अब पूरा अमेरिका में आपको बनाना मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ से लेके गए। तो एक बीज से अगर जमीन पे डाला, पेड़ बना, 100 बीज आ गया, तो ये 100 के अंदर जो आत्मा है, जो जान है, वो तो पहला वाला ही है। तो हम तो खुद ही एक डुप्लीकेट है। हमारा बॉडी जो है वो तो मिट्टी का बना है, 5 तत्वों का बना है, कोई बोलता है 7 तत्व का बना है, कोई बोलता है 3 तत्व का बना है, जो भी मैंने मान लिया। हर बाबा जी का अपना अपना कंडीशन है। अगर कोई साइंटिस्ट है बोलेगा पीरियोडिक टेबल चेक करो, भाई बहुत सारे तत्वों का बना है। ठीक है, जिसका भी हम बात माने, पर ये बात जरूर पता है मुझे कि ये तो कन्फर्म है कि हमारा सेल्स जो है, जो एटम्स हमारा जिससे सेल बना है, दे आर नॉट यूनिक, एटम्स आर नॉट यूनिक, राइट। बचा सोल, अगर हम स्पिरिट का बात करें तो वो तो कॉपीज है। तो हो सकता है कश्यप का है तो सांजल्य है, पता नहीं कौन आपका गोत्र है, वो तो कॉपीज है। यानी कि हम खुद ही अगर एक कॉपी है, तो डोंट वरी मच, यू कैन कॉपी। कोई चीज़ मान लीजिए, कोई बिजनेस है जो अमेरिका में चल रहा है, इंडिया में नहीं हुआ है, या इंडिया में चल रहा है अमेरिका में नहीं हुआ, तो जायज़ है आप जाइए एक काम कॉपी करो। इंडिया के जैसे आप टीवी शोज देखते हैं, इंडिया इज गॉट टैलेंट, आपने यूट्यूब पे देखा होगा अमेरिका इज गॉट टैलेंट। तो हमने, ये गलत थोड़ी है, हम इसको बुरा नहीं बोल सकते, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट। तो बिजनेस करने का मतलब जरूरी नहीं कि यू हैव टू हैव अ न्यू आइडिया, बट यू कैन हैव अ एग्जिस्टिंग वन आल्सो व्हिच यू कैन ट्रांसफर इट है, बिकॉज आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, पहला चीज़, ठीक है। एक दो इम्पॉर्टेंट, थोड़ा ज़्यादा हम आपका सवाल पे अगर डीप जाएँ, थोड़े ज़्यादा सवाल पे डीप जाए, जैसे आपने ये कहा कि क्या करूँ, कंपनी खोल लो बिना जाने बिना सीखे, वो सही है, या किसी कंपनी में जॉब करूँ, थोड़ा समझूँ क्या टेक्निक्स लगता है, क्या पॉलिटिक्स लगता है, थोड़ा क्लाइंट भी वहाँ से चुरा के ले आऊँ तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा, वो क्या सही तरीका है? सी बोथ ऑफ देम विल वर्क। एक महान, मतलब भगवान ने एक बहुत अच्छा काम किया दुनिया बनाते समय, डाइवर्सिटी, हर चीज़ काम करेगा, कुछ कम नहीं है। एक चींटी अगर है और एक हाथी अगर है, तो दोनों इस दुनिया में एक साथ रह सकते हैं। आप किसी जंगल में गए, आप देख रहे एकदम ऊंचा ऊंचा पेड़ है, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पेड़ है, एकदम आसमान तक जा रहा है, आप उसी जगह देखोगे वहाँ पे छोटा छोटा घास भी है। तो भगवान ने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि डाइवर्सिटी, मतलब दुनिया में वो डाइवर्सिटी है। इन अदर वर्ड्स, आप जो भी रास्ता अपनाएं, आप कंप्लीटली चोरी का रास्ता अपनाएं, आप देखेंगे आप फिर भी कंपनी खोल ले रहे हैं। आप कंप्लीटली ऑनेस्टी का रास्ता अपनाएं, फिर भी आप देखेंगे आप कंपनी खोल रहे हैं, काम जरूर करेगा। मगर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कंपनी खोल पा रहे हैं कि नहीं, इम्पॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है, इम्पॉर्टेंट कुछ और है। और वो क्या इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों? जैसे आपसे मैंने जो पहले कहा ना, थोड़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। कुछ दिन पुराना बात है, ये शायद 2 साल ऑलमोस्ट हो गया। एक आदमी जो बहुत गरीब था, चाय बेचता था, फ्रूट्स बेचता था, ठीक है, बस स्टॉप के ऊपर। वहाँ से उसने अपना बिजनेस करना शुरू किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा। वहाँ से उसने बिजनेस शुरू किया एंड वो इंडिया का ट्रैवलिंग डोमेन का, बसेस का सबसे बड़ा इंसान बन गया। राज ट्रैवल्स जो है, राज ट्रैवल्स आपने सुना होगा, सबसे बड़ा बसेस का जो फ्लीट है इंडिया में, उन्हीं का है। तो राज ट्रैवल्स का जो मालिक था, वो एक 0 से 1 करोड़पति बन गया, बहुत आगे चला गया बंदा, करोड़पति बन गया। इंडिया का बिगेस्ट बसेस का नेटवर्क अब उसका है। आपको लग्जरी का बेस्ट बसेस चाहिए, उसका है। याचेस, शिप्स खरीद लिए, लग्जरी शिप में जाना है, उसका है। एयरलाइंस में घुसने का प्लान चल रहा है कि अब हम अपना एयरलाइन शुरू करेंगे। तो एक आदमी जो कुछ नहीं था, उसने एक बहुत बड़ा करोड़पति बन गया।
थोड़ा पुराना बात है, अपनी लंबी गाड़ी में ड्राइवर चला रहा था, मुंबई में ब्रिज के ऊपर से जा रहा था। तो उसने ड्राइवर को बोला भाई थोड़ा गाड़ी रोको। ड्राइवर ने बोला ठीक है, और वो गाड़ी रोक के वो आदमी गाड़ी से आगे ब्रिज के साइड में चलने लगा। कुछ दूर आगे गया, कूद गया ब्रिज से नीचे, मर गया। सीट में उसका सुसाइड नोट। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया, मैंने हमको कहते हैं मनी के टर्म्स में, एंड देन दे आर इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपने ये बोला कि मैं कैसे कंपनी खोलूँ, एक तरीका ये, एक तरीका ये, एकदम जायज़ सवाल है, एकदम सही सवाल है। पर उस जवाब पे आने के पहले एक दूसरी बात को थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है। आपके साथ एक चीज़ हुआ होगा आज तक, शायद आज तक हुआ होगा एक चीज़। आपने सोचा होगा जब आप स्टैंडर्ड 7 में थे, 8 में थे, यार 10th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिस दिन 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना उस दिन मैं सेलिब्रेट करूँगा, खुश रहूँगा। हुआ 10th का एग्ज़ाम ख़त्म, और फिर आपको पता चला 11th में इतना सारा सब्जेक्ट्स है, 11th 12th मार्क्स तो और इम्पोर्टेंट हो गया, कॉलेज में अच्छा जाना है, IIT का पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। एंड आपने देखा कि भाई 12th के बाद ही मेरा शायद खुशी होगा, जिस दिन मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन लग जाएगा उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगा। लगा आपको कॉलेज में एडमिशन, आप गए फर्स्ट दिन कॉलेज में, आपको बताया गया जो लोग बताते हैं कॉलेज में, तो प्रोफेसर्स आए, बड़ा स्पीच दिया होगा कि बिल गेट्स हमारे कॉलेज में आने ही वाले, डोंट वरी, बिफोर यू पास आउट वो आ ही जाएंगे, आपको ले ही जाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। तो उन्होंने आपको कॉलेज में बड़ी बातें बोली होंगी और आपने सुना होगा, आप बहुत खुश होंगे। मगर वेरी सुन आपको पता चला कि नहीं, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, टोपी लगाऊंगा, लोग उछलते हुए आपने देखा था कॉलेज के रोशन में, लोग टोपी लगा के उछल रहे, टोपी हवा में फेंक रहे हैं, तो आपको लगा कि ये जिस दिन मैं इंजीनियर बन जाऊंगा उस दिन मैं हैप्पी रहूँगा। वो दिन भी आया जिस दिन मेरा जॉब लग जाएगा। कुछ का आ चुका है, शायद आप कर चुके हैं, जॉब आने वाला है, थोड़ा सा वेट करके देख लीजिए। आप देखोगे वो दिन कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में जिस दिन आप रियली बैठोगे एक चेयर पे और बोलोगे आज मैं खुश हूँ। वो दिन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो करना है और जिस रास्ते पे हम चल के जा रहे हैं वो ऑपोजिट हो जाए। अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोई सोच रहा है कि जिस दिन मुझे एक जॉब लग जाएगा मैं खुश हो जाऊँगा। ठीक है, जॉब लगा, नहीं, जिस दिन ये MNC में जॉब लग जाएगा, ठीक है, MNC में जॉब लगा, और MNC में जॉब लगने के बाद क्या होता है, अगेन आपको शायद स्टोरी पता होगा, माउथ शट पे रिव्यूज़ हैं, बड़े आप देखोगे, TCS का रिव्यूज़ आप देखोगे, IBM का रिव्यूज़ आप देखोगे। जो CTS में काम कर रहा है वो बोल रहा है कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। जो TCS में काम कर रहा है वो बोल रहा है गलती से भी इस कंपनी में मत आना। जो IBM में काम कर रहा है वो लिख रहा है वर्स्ट प्लेस, मैंने बहुत कंपनी में काम किया। तो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँच चुके जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद ब्रिज से नीचे कूद जा रहे हैं। आप क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपने कर ली अपनी कंपनी बड़ी, कर ली अपने 1000 करोड़ की कंपनी, पर अगर उसके बाद भी ब्रिज से कूदना ही पड़ जाए तो उससे बेहतर तो शायद वो इंसान है जो आराम से घर पे अभी सोया हुआ है, ज़्यादा पैसे का टेंशन नहीं, भरपेट खाना खाया और सो गया। शायद वही ज़्यादा खुश है, शायद वही ज़्यादा सेल्फिश था, छोटा सा इंसान जिसने ज़िंदगी में ना किसी के लिए कुछ किया, शायद वही ज़्यादा खुश रह रहा है। छोटा सा अपना दो लोग का फैमिली है, 4 लोग का फैमिली है, शायद वही ज़्यादा खुश रह रहा है। तो थोड़ा इस बात को पहले समझ ले कि आप जो जाना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन, एंडिंग पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्या है। अगर वो क्लियर नहीं है, हम आधे रास्ते को हम सोच रहे कि फाइनल डेस्टिनेशन है तो हम फंसने वाले हैं। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग के सामने नीचे खड़े हैं और आप देख रहे हो कि बिल्डिंग बहुत ऊंचा दिखाई नहीं दे रहा कहाँ तक जा रहा है, बादल आ गया, उसके ऊपर भी शायद बिल्डिंग होगा, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। अब आपने चढ़ना शुरू किया बिल्डिंग पर। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे तो आप देख रहे भीड़ जमा है, हर जगह भीड़ जमा है, लोग ही लोग, हर जगह लोग ही लोग। आप फर्स्ट फ्लोर पे आए, आपने देखा पूरा रूम पैक है, जगह ही नहीं है। सेकंड फ्लोर पे आप देखने देखा पूरा रूम पैक है, जगह ही नहीं है। थर्ड पे आपने देखा चलो सांस लेने का तो कम से कम जगह है। फोर्थ पे आए तो बैठने का जगह है। फिफ्थ फ्लोर पे आप गए तो देखिए चलो रूम अब थोड़ा खाली हो गया, आप लेट भी सकते जरूरत पड़े। आप 6 पे गए, आप देखिए अरे आधा रूम खाली क्यों है। आप 7 पे गए, 8 पे गए, 9 पे गए, 10 पे गए, आपने देखा बस 2 लोग हैं रूम में 10 पे। आप 11 पे गए, कोई नहीं है। 12 पे गए, 1 बंदा है। 13 पे गए, कोई नहीं है। और आपने बोला ये आ गया एंडिंग पॉइंट और आप वहाँ पे सो गए, अब और बिल्डिंग नहीं है, मैं आ गया। आप सो नहीं सकते। लोग हैं जो बोलते हैं सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे सो गए, उनको बोला कि और फ्लोर नहीं है भाई, मुझे पता है।
पर जो चलता जा रहा है वो एक अजीब चीज़ देखेगा, भाई जितना भी ऊपर जाओ फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर, पर फायदा क्या? आप जब मान लीजिए 12th फ्लोर पे हैं, आपने देखा कि अकेले हैं आप इस रूम में, तो 12th फ्लोर पे भी आप अकेले रहेंगे, आप 100 फ्लोर और ऊपर चले जाओ, आप अकेले ही रहेंगे। आपने करोड़ कमा लिया, मान लीजिए आपने करोड़ रुपए कमा लिया, आपने 10 करोड़ कमा लिया। अब जो 10 करोड़ कमा लिया उस वो फाइनली क्या कर रहा है? एक रूम में रह रहा है, फाइनली एयर कंडीशनिंग है, खाना अच्छा खा रहा है, और जो 100 करोड़ कमा रहा है उसके पास फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो देख रहा है मैं 10 से 100 पे तो आ गया, पर बस एक ही प्रॉब्लम है मेरे साथ, और वो ये है कि एक्सेप्ट दिस चाहत कि मुझे और चाहिए, और कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा मुझे, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे। आपने एक नींबू लिया, थोड़ा सा दबाया, नींबू से रस निकला, थोड़ा और दबाया, रस निकला, बहुत दबाया, रस निकला। अब जितना भी दबा लो एक लिमिट के बाद भाई और गन्ने से जूस नहीं निकलेगा और नींबू से जूस नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हो? तो आपने पैसे को लिया, आपने पैसे को दबाया तो आपको थोड़ा रस मिला, थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा टेस्ट आया, आपने और दबाया, थोड़ा टेस्ट आया, पर एक समय के बाद वो पैसा अब आपको और खुशी नहीं दे पाएगा। आपने शादी किया, आपने एक लड़के से शादी किया, ठीक है, और आपने बोला नहीं मुझे और चाहिए। फिर आपने कोई बहुत बड़ी हीरोइन से शादी किया, टॉम क्रूज को आप जानते हैं? टॉम क्रूज का 3 वाइफ रही हैं, तीनों एक से बढ़ के एक ब्यूटीफुल वुमन, निकोल किडमैन, केटी होम्स, राइट, एंड तीनों वाइफ को उसने 33 के एज पे छोड़ा है। आप थोड़ा चेक करिएगा, टॉम क्रूज 33 डालिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ गूगल पे। तो 33 के एज पे उसने तीनों वाइफ को छोड़ दिया, और वो 3 वाइफ के अलावा कम से कम 10 गर्लफ्रेंड इनसे शादी नहीं किया, शादी तक मामला नहीं पहुंचा, मगर रहा उनके साथ। तो मान लीजिए आप टॉम क्रूज टाइप थोड़े से रोमांटिक इंसान, आपने एक शादी किया, आपने एक शादी किया, ठीक है, अब आप थोड़ा खुश हैं, आपका हैप्पीनेस का लेवल मैं चेक करूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, चेक करो ब्लड प्रेशर एकदम आपका थोड़ा अभी भी हाई है, अच्छा ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 शादी और कर लिया, 3 शादी हो गई। अब मैं देख रहा हूँ अब आप शांत हो पाए हैं, अब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब 3 के बाद आप 5 शादी करोगे, 10 शादी करोगे, 30 शादी करोगे, 300 शादी करोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? देयर इज़ नो पॉइंट, बेवकूफ़ी। तो ऐसा इंसान है, मान लीजिए एक लिमिट है, एक लिमिट है, एक ही काफ़ी है। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध और बाकी लोग में क्या फ़र्क है? गौतम बुद्ध ने एक शादी किया, बस हो गया, और 10, 50, 100 चेक करने का ज़रूरत नहीं। एक इंसान को जान लिया, एक वाइफ को जान लिया, सबको जान लिया। दैट इज़ द पॉइंट। एक अगर साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट और बाबा जी लोग में क्या फ़र्क होता है? एक साइंटिस्ट को आप एक पानी का एक बूंद दे दो, वो चेक करेगा, एक एक एटम को चेक करेगा, ओ दिस इज़ H2O। अब वो पूरा दुनिया का पानी जान चुका है, समुद्र का एक एक बूंद को वो चेक नहीं करेगा, भाई ये कहाँ का पानी है, कलकत्ता का पानी थोड़ा चेक करते, मुंबई का पानी में H3 हो सकता है, नहीं ज़रूरत है भाई, एक बार चेक कर लिया, फिनिश, दी एंड, दैट्स इट। अब आप जितना भी भागो कोई फ़ायदा नहीं, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही गौतम बुद्ध में फ़र्क है। तो ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के पीछे पागल हैं, ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के पीछे पागल है, माया, दोनों को हम माया बोलते हैं। तो एक है, मान लीजिए एक गर्लफ्रेंड बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 10 बनाया। हमारे एक स्टूडेंट रह चुका है, उसका तो 20 क्रॉस कर चुका है, उसका 20 क्रॉस। अब वो आके अपना स्टोरी सुनाते हैं, और मैं बोलता हूँ आप स्टोरी सुनाओ, क्योंकि आप स्टोरी नहीं सुनाओगे ना तो बाकी लोग भागेंगे। जो कर चुका है ना वही बता सकता है कि ये दौर ही बेकार है। जो दौरा नहीं अभी तक वो कैसे बता सकता है? उसके लिए तो सपना है, जिसने पाया नहीं अभी तक वो कैसे बता सकता है? जो पा चुका है वही आपको बता सकता है कि भाई मैंने ये गलती की, तू ये गलती मत कर। राइट? तो एक आदमी है जो कंपनी खोलने जा रहा है, क्यों कंपनी खोलने जा रहा है? बिकॉज पैसा चाहिए। बट द पॉइंट इज, मैं कदम मैं एक एक लेवल का बात नहीं कर रहा। अगर मैं एकदम टू एटमोस्ट लेवल पे चले जाऊँ, मैं प्राइम टॉप मोस्ट लेवल पे से ही अगर बात शुरू करूँ तो काम थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा, आपका वक्त थोड़ा बच जाएगा, आप थोड़ा गलतियाँ कम करोगे। हम शुरू करते हैं टॉप मोस्ट लेवल से, ठीक है? ये जो बिजनेस का जो सवाल था, शुरू करते हैं टॉप मोस्ट लेवल से। एक स्टोरी है कि एक बार एक बहुत एक फ़कीर था एक मस्जिद में। तो उसको मस्जिद वालों ने बोला कि देखो मस्जिद का बहुत दिन से रिपेयर नहीं हुआ है, बहुत पुराना स्टोरी, अकबर के ज़माने का है। मस्जिद बहुत दिन से रिपेयर नहीं हुआ है, उसे थोड़ा ठीक ठाक कराना है, थोड़ा पैसे का ज़रूरत है। एक काम करो, तुम तो अकबर को जानते हो, वो तो तुमसे बात भी करते हैं, जाओ उनसे थोड़ा सा डोनेशन लेकर आओ, उनको बोलो कि हमें थोड़ा सा पैसे दे। तो फ़कीर गया, और जान पहचान था, अकबर उन्हें जानते थे, बहुत इज्जत देते थे। तो वो गया, जब तो देखा कि अकबर प्रेयर कर रहे हैं, तो वो वेट कर रहा है कि जब उनका प्रेयर खत्म होगा। अकबर ने देखा कि वो आया हुआ है, तो अपना प्रेयर करके फिर बात करेंगे। तो अकबर प्रेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले प्रेयर किया, अल्लाह को प्रेयर किया, भगवान को प्रेयर किया। फिर उन्होंने बोला कि
हे ईश्वर मुझे और बरकत दे, हे ईश्वर मेरे खजाने को और भर दे, मेरे जो देश के लोग हैं उनको और पैसा दो, उनको और खुशी दो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो फ़कीर पूरा चीज़ सुन रहा था। इधर अकबर का प्रेयर फिनिश हुआ तो घूम के देखा फ़कीर वापस जा रहा है। उसने बोला भाई रुकिए, वापस आइए थोड़ा, क्या बात है? तो आप तो कुछ बोलने आए थे, कुछ पूछने आए थे, आप बिना बोले चल दिए, क्या बात है? तो फ़कीर ने बोला कि मैं तो कुछ मांगने आया था, मैं तो कुछ मांगने आया था आपसे। एक्चुअली मस्जिद में कुछ काम करवाना, थोड़ी पैसे की ज़रूरत थी, मगर जब मैं आया और मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि यहाँ तो मुझसे भी बड़ा फ़कीर बैठा है। आपको तो और भी ज़रूरत है, मुझे तो थोड़े की ज़रूरत थी, आपको तो और बहुत की ज़रूरत है, आपको तो करोड़ों की ज़रूरत है। तो मैं आपसे मांग के क्यों आपको मैं लज्जित करूँ, क्यों मैं शर्मिंदा करूँ आपको? कोई बात नहीं, आप जिससे मांगते हैं मैं भी उसी से मांग लूँगा, ज़रूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। एक दूसरा दो तीन और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जस्ट टू इलस्ट्रेट दिस थिंग। इंडिया में ये आपने अलेक्जेंडर का स्टोरी सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, उसका इरादा था कि पूरा दुनिया को हम कॉन्कर कर लेंगे, पर बस प्रॉब्लम ये हो गया कि पूरा दुनिया उसने कॉन्कर कर ही लिया था एक्सेप्ट द साउथ ईस्ट एशिया, एक्सेप्ट इंडिया मोरलेस। प्रॉब्लम ये हो गया कि लास्ट में जब इंडिया में आया तो उसे पता नहीं था कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ने वाला है, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ने वाला है, उसे पता नहीं था। तो इंडिया में एक फ़कीर थे, उनका नाम था डायोजनीस, और ये थोड़े स्पेशल टाइप के, ये थोड़े ज़्यादा ही स्पेशल थे। क्या था कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ त्याग दिया था, मतलब सब कुछ त्याग दिया था, अकेले रहते थे और एक ड्रम जैसे घर में रहते, एक ड्रम जैसा घर था कि इसको रोल करके कहीं भी ले जाओ, जहाँ पे ड्रम रुक गया वहीं पे उनका घर है। जो लोग खाने के लिए देते थे खाना खा लेते थे, इवन कपड़ा कुछ नहीं पहनते थे, सब त्यागा हुआ था उन्हें। पर थे, हम ऐसे लोगों को एनलाइटेंड बोलते हैं, तो ये उन लोगों में से थे जो एनलाइटेंड थे। मतलब ये कि जब आप इनके सामने जाओगे ना तभी आप समझ पाओगे कि ये लोग एक्चुअली इंसान नहीं है, ये कुछ और है, ये अब इंसान जैसे नहीं रहे, ये एक और लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे शायद आपको भगवान ही मिलेगा। तो क्या हुआ कि ये बहुत फेमस हो गए थे, लोग इन्हें जानते थे, बहुत इज्जत देते थे, और ये अपना मस्त टाइप इंसान थे, अपनी मस्ती में रहते थे। तो अलेक्जेंडर ने सुना इनके बारे में, सिकंदर ने सुना इनके बारे में, तो उसने उन तक मैसेज पहुंचाया कि महान सिकंदर आपसे मिलने वाले। तो सैनिक लोग आए, सेनापति लोग आए डायोजनीस से बोलने के लिए कि महान सिकंदर आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मिलने आना चाहते हैं, बात तो ठीक है, पर ये महान कौन है? सिकंदर तो नाम अच्छा लगता है, महान क्यों लगाता है अपने नाम के आगे? हाँ। सब सैनिक डर गए कि भाई कैसा आदमी है, पर क्या करें। अब सिकंदर गया उनके सामने कि मैं महान सिकंदर हूँ, तो वो हंसने लगे थे, सिकंदर को देख के हंसने लगे। तो सिकंदर को थोड़ा अजीब लगा कि मैं इतना पावरफुल इंसान, इतना दुनिया मेरे से थर थर काँपता, और ये मुझे देख के हंस रहा है जैसे एक बच्चे को देख के लोग हंसता है, ऐसे कैसे हंस सकते हैं? तो सिकंदर ने पहले अपना बताना शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने पूरा दुनिया को कॉन्कर करके आ चुका हूँ। बोलो तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तो डायोजनीस से बोला कि हाँ एक काम है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी काम है। तो सिकंदर ने बोला क्या? थोड़ा साइड हो जाइए, आप धूप को रोक रहे हैं। वो आराम से धूप सेक रहा था, ठंडे का मौसम, आप थोड़ा साइड हो जाइए, आप धूप को रोक रहे हैं। सिकंदर थोड़ा साइड तो हुआ, मगर सिकंदर को समझ में आ गया कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है। तो उसने पूछा कि आप हंस क्यों रहे मेरे ऊपर, आप हंस क्यों रहे? तो उसने बोला कि मुझे दिख रहा है एक पागलपन, इसलिए मैं हंसता हूँ। तो क्या पागलपन आपको दिख रहा है? उसने बोला कि इतने सारे सैनिक मैं देखता हूँ, रोज़ यहाँ से जाते हैं, रोज़ यहाँ से जाते हैं, तुम जा कहाँ रहे हो, कर क्या रहे हो? तो सिकंदर ने बोला कि मैं इस दुनिया को जीतने चला हूँ, इस दुनिया को मैं जीतने चला हूँ। तो डायोजनीस ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है एक बात? सिकंदर ने बोला क्या? और कोई दुनिया नहीं है, एक ही दुनिया है। जीत लिया तुमने, पूरा दुनिया तुमने जीत लिया, अब क्या करोगे? सिकंदर थोड़ा सा टेंशन में आया, तो बात तो ठीक है, अगर पूरा दुनिया मैंने जीत लिया, मान लीजिए पूरा दुनिया में 100 करोड़ रुपए ही होता है। आप सोचते कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, पर जिस दिन आप कमा लेते फिर आप क्या करेंगे? अब तो 1000 करोड़ नहीं है। तो सिकंदर मेरा थोड़ा टेंशन में आ गया, फिर उसको आइडिया बोला हाँ तब मैं आराम करूँगा। डायोजनीस ने बोला कि पूरा दुनिया पहले कॉन्कर करोगे, उसके बाद क्या करोगे? आराम करूँगा। डायोजनीस ने फिर बोला कि मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सिकंदर भी चुप। तो उसने बोला एक काम करो, आ जाओ एक साथ सोते हैं, एक साथ आराम करते हैं। क्या ज़रूरत है पूरा दुनिया, अगर तुमको आराम ही करना है तो आराम करो, पूरा दुनिया घूमने का क्या ज़रूरत है? एक बहुत बड़ा अमेरिका का करोड़पति था एंड्रू कार्नेजी, अरबपति था।
एक दूसरा आदमी उसका बायोग्राफी बना रहा था। आदमी यहाँ पे बुरा हो चुका था, मरने वाला था। तो अंजू कार्नेगी वॉज जस्ट क्लोज टू डेथ, मरने का दिन उसका आ गया था, गिनती का दिन बचा हुआ था। तो एक आदमी था जो उसका बायोग्राफी लिख रहा था। तो उसने देखा कि अंजू कार्नेगी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो उसने बोला कि सर क्या हुआ, आप इतने दुखी क्या है? उसने बोला कि क्या करूं, मैंने कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो आदमी ने बोला कि सर आपने तो $10 बिलियन 60,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, दुनिया का कोई इंसान ने इतना नहीं कमाया जितना आपने सर कमाया है। आप अगर ऐसी बात बोलेंगे तो ये शोभा नहीं देगा। तो अंजू कार्नेगी ने बोला कि मेरा गोल पता है तुम्हें, मेरा गोल था $100 बिलियन कमाने का और सिर्फ 10 बिलियन हो पाया। मैं तो $90 बिलियन से हार गया। मेरा दर्द जो है कौन जाने, मेरा तो $90 बिलियन का जो कमी रह गया वो कौन फुलफिल कर पाएगा। जो आदमी का जितना बड़ा सपना होता है ना, वो उतना गरीब होता है। एक चीज़ जो आप शायद समझ पाए, कोशिश करिए इसको समझने का, थोड़ा मुश्किल है, अब मेरे पास टाइम उतना नहीं कि मैं उतना डिटेल्स में जा पाऊँ। कोशिश करिए समझने का। जिस आदमी से आपका सबसे ज़्यादा दुश्मनी होता है वो कभी आपका बहुत नज़दीकी दोस्त था। दुश्मनी होने के लिए पहले दोस्ती होना ज़रूरी है। कुछ ऐसा स्टोरी मैंने सुना था, थोड़ा अजीब स्टोरी। एक बार अंधेरे ने भगवान के पास गया और उसने बोला, भगवान देखिए बहुत गलत हो रहा है इस दुनिया में, आपने जो बनाया है। ये सूरज डेली आता है और मुझे भगा देता है, मैं जहाँ रहूँ मुझे उठा के भगा देता है। मैंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा उसे, पर मुझे इतना तकलीफ देता है, इतना परेशान करता है। मैं भागते भागते थक जाता हूँ, शाम हो जाता है, मैं थोड़ा सा लेटता हूँ, 10 मिनट के लिए लेटता हूँ, दोबारा ये वापस आ जाता है, फिर मुझे दोहराना शुरू कर देता है। भगवान ये तो जायज़ नहीं है, तो सही नहीं है, क्यों ऐसा कर रहा है, आप कुछ करिए। तो भगवान ने बोला ठीक है भाई। सूरज को बुलाया उन्होंने, देखो ऐसा कंप्लेन आया, तुम क्यों बेचारे के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारा, क्यों इसको परेशान करते, क्यों भगाते रहते, क्यों दोहराते रहते हो। तो सूरज ने बोला कि भगवान आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो आज तक अंधेरे को कभी देखा ही नहीं, बुलाइए आप एक साथ बैठ के बात करते हैं, बुलाइए एक साथ बैठ के बात करते हैं। फिर आप प्रॉब्लम क्या है कि सालों साल हो गए, हज़ारों साल पुराना स्टोरी, आज तक भगवान दोनों को एक साथ बुला नहीं था। मगर अगर अंधेरा नहीं होता तो रोशनी का कोई मतलब नहीं होता, ये बात भी समझिए। गांधी जी क्यों बने? इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स थे। अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते, इंडिया में कोई बहुत अच्छा बहुत नेक दिल राजा होता, तो गांधी जी को आप नहीं पहचान पाते। वो जस्ट एक लॉयर होते, अच्छे लॉयर ज़रूर होते, पर वो महात्मा गांधी नहीं होते, हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र वट एवर वी कॉल हिम। ऑफिशियल डिग्री नहीं है बट फिर भी लोग उनको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस गया था कि क्या गांधी जी इज़ द फादर ऑफ द नेशन, तो रिजल्ट ये निकल के आया कि नो, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हम, बट उनको बस बोला जाता है। दैट इज़ अगेन कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट से आप ज़रूर बोल सकते हैं। आप कोई मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, पर आपको पता चला कि ये मैच में प्रॉब्लम है, ये है कि इंडिया हमेशा जीतेगा, कभी हार ही नहीं सकता। हम कोई छोटे बच्चे के साथ क्रिकेट नहीं खेलने जाते। आप कोई छोटा सा 5 साल के बच्चे के साथ पंजा लगाने नहीं जाओगे, तो आपको पता है आप हमेशा जीतेंगे। अगर हमेशा जीतेंगे तो फिर खेलने का मतलब क्या? कोई ऐसा गेम नहीं खेलना चाहता जिसमें हार नहीं होता। तो जीत का मज़ा हार के साथ ही है। अगर हार नहीं सकते तो जीत का मज़ा क्या? आप देखोगे अपने लाइफ में, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, कि आपको उसी से सबसे ज़्यादा नफरत होगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार होगा, और जिससे आपको ना तो नफरत है उससे आपको प्यार भी नहीं हो सकता। जिससे आपको सिर्फ प्यार है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो आपसे दूर है, पर सामने आ जाए अगर मिल जाए अगर आप, तो आप देखेंगे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। ज़रूरी है एक का होना, नहीं तो दूसरा नहीं हो सकता। गोबर जो है, आप एक घर पे आप अपने प्लांट्स में गोबर डाल लो, जितना ज़्यादा आप गंदा गोबर डाल लो उतना अच्छा स्मेल आपके रोज़ का आ रहा है, उतना आपका रोज़ का स्मेल अच्छा आ रहा है ना। आप अगर खाद नहीं डालोगे तो आपके फल का, फ्रूट्स का, आपके आम का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो जितना गाय का गोबर हम उसमें डाल रहे हैं उस पेड़ के नीचे, उतना टेस्टी आम वो बना रहा है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर विंटर नहीं होता तो समर का कोई मीनिंग नहीं होता।
और एक मेल नहीं होता तो फीमेल नहीं रहती, फीमेल नहीं होती तो मेल का कोई मीनिंग नहीं होता। दोनों का एक साथ रहना ज़रूरी है, ये न्यांग हम बोलते हैं, चाइनीज़ फिलॉसफी है। थोड़ा और डीप जाएंगे तो एक अजीब सी बात आप समझेंगे कि जो आदमी सबसे अमीर है वही आदमी सबसे गरीब है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक और अकबर के ज़माने का स्टोरी मैंने पढ़ा। एक फ़कीर था जो बेचारा बहुत बुरा हो गया और उसने बहुत कलेक्शंस लिया था, तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया था। एक बड़ा सा पोटली में, एक बड़ा सा थैली में उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। गरीब आदमी था, बुरा फ़कीर था, मरने ही वाला था। तो उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने कह दिया सबको कि जो सबसे गरीब है उसी को मैं ये पोटली दूंगा, उसी को ये सारा धन मेरे पास जो है मैं दूंगा। अब बाल बच्चे तो नहीं कुछ। तो लोगों ने सुना तो एक के बाद एक भिखारी आने का लाइन लग गया, भिखारी पे भिखारी, अजीब अजीब लोग आने लगे। कुछ लोग नंगे आ गए, देखिए मेरे पास तो कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं, मैं सबसे गरीब, आप मुझे ही दे दो। अब वो किसी को नहीं दे रहा। वो बोला कि नहीं नहीं, तुमसे भी गरीब आएगा, डोंट वरी, तुमसे भी गरीब आएगा, डोंट वरी, तुमसे भी गरीब आएगा। काफ़ी दिन हो गया, पैसा है सामने, फ़कीर भी सच्चा है, ऐसा नहीं कि झूठ बोलता है, और सभी लोग गरीब बनने की कोशिश करें। गरीब से गरीब, लूला लंगड़ा कोई भी आ रहा है, अकबर कह रहा है कि नहीं नहीं, तुमसे भी ज़्यादा गरीब है, मैं उससे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि अकबर का सवारी वहाँ से जा रहा था, तो घोड़े के ऊपर घोड़ा, लाल बत्ती के ऊपर लाल बत्ती, पहले साइड हो साइड हो साइड हो, सब जा रहे, दूर से लोग देख रहे, देखो एक के बाद एक रथ आ रहा है, फिर वो अकबर का आ रहा है। जब अकबर का आने वाला था तो फ़कीर गया, उसने अपना थैला उठाया, फेंका उसके रथ के ऊपर। तो अकबर ने सुना ये बात कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। उसने बुलाया फ़कीर को, उसने बोला कि आपने क्यों फेंका? तो उसने कहा कि सबसे गरीब तो तुम ही हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो तुम्हें है। एक अमीर आदमी है, अगर आप देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपका करियर का भी शुरुआत हो रहा है, आपका करियर का भी शुरुआत हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक सपना है। वो सपना क्या है? मान लीजिए आपका एक सपना है कि मुझे ये वाला गाड़ी खरीदना है, ये वाला बाइक खरीदना है। तो आपने एक बाइक देख के रखा हुआ, उसका कीमत है मान लीजिए 1 लाख रुपये। तो आपका सपना जो अभी है वो थोड़ा छोटा है। आप उस 1 लाख के लिए मेहनत करोगे और 1 लाख कमाओगे और आप वो गाड़ी खरीद लोगे। तो वो बाइक आपके पास आ गया और आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ा। कितना? 1 लाख का मेहनत करना पड़ा। एक दूसरा इंसान है, अब उसका सपना जो है वो 60 लाख का गाड़ी है, उसके पास है 20 लाख का गाड़ी, पर उसका सपना है 60 लाख। तो उसको उतना मेहनत करना पड़ेगा जो 60 लाख के लिए। तो वो सुबह से शाम मेहनत कर रहा है नॉन स्टॉप, 2 घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, कंपनी में जाके एकदम गंदगी मचाया हुआ है, बाकी लोग घर चले गए, ये बैठ के रात भर काम कर रहा है, सुबह उठ रहा है, शाम में अपना पूरा सिस्टम बदल लिया, घर में हर जगह काम करने का, कार में बैठेगा तो काम करने का ऑफिस बना लिया इसने। एक इंसान जो सुबह से शाम पागलों जैसा काम कर रहा है, बिकॉज इसको अब एमपी बनने से खुशी नहीं मिल रहा है। एमपी तो बन चुका, अब इसको सीएम बनना था, सीएम तो बन चुका, अब इसको पीएम बनना था, पीएम भी बन चुका, अब क्या करे? बेस्ट पीएम बनना है। तो सुबह से शाम नॉन स्टॉप मेहनत कर रहा है। इसका भूख सबसे ज़्यादा है। गरीब कौन है? गरीब कोई नहीं है, ना तो आप गरीब है, ना तो मैं गरीब हूँ, ना तो दुनिया का कोई इंसान गरीब है। हम सभी के पास खाने का है, हम सभी के पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है। किसके पास नहीं है मकान? प्रॉब्लम क्या है कि आपको मकान, अब गांव वाला मकान नहीं चाहिए, उसमें खूबसूरती नहीं है। अब गांव वाली लड़की नहीं अच्छी लगती, वो तो मेकअप नहीं लगाती, वो तो मिनी स्कर्ट नहीं पहनती, वो तो डांस नहीं करती। आप समझ गए? तो आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ गया, आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ गया। अब आपको वो शहर वाला चाहिए जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। आप कैलकाटा में अगर फ्लैट्स देखेंगे, फ्लैट्स का आप कीमत देखेंगे, मान लीजिए किसी ने बनाया 4 फ्लोर का फ्लैट, आपको 30 लाख में एक फ्लैट मिल जाएगा, 40 लाख में एक फ्लैट मिल जाएगा। किसी ने बनाया 40 फ्लोर का फ्लैट, 2 करोड़ से शुरू हो रहा है। होना तो उल्टा चाहिए। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक तो यही चाहता है ना कि एक ही ज़मीन पे आप 4 फ्लैट बनाओ, इसका कीमत ज़्यादा होना चाहिए। उसी ज़मीन पे आप 10 फ्लैट बनाओ, उसका कीमत कम होना चाहिए। आप चेक करके देखिए, तो नहीं, उल्टा है, क्योंकि चाहिए लोगों को, पैशन है। होना क्या चाहिए और होता क्या है, कई बार उल्टा होता है। आप कोई बहुत अच्छे शॉप में खाने जाइए, आप देखेंगे सबसे सादा खाना का सबसे ज़्यादा कीमत है। और वहीं आप कोई छोटे नॉर्मल शॉप में जाइए, एकदम बहुत ही लेट्स से रिच खाना है, ज़्यादा दिन आप खाएंगे तो शायद जिंदा भी नहीं रहेंगे, मोटे तो हो ही जाएंगे, मगर इसका कीमत आप देखेंगे काफ़ी कम है। तो जायज़ नाजायज़ जो होता है ना, वो बस वांट की बात है। एक डायमंड का अगर हम बात करें तो डायमंड एक पत्थर है, पत्थर था, पत्थर रहेगा।
सोने में ऐसा क्या है जो हमारे काम आता है? कुछ भी नहीं है हमारे काम का, मगर बस एक चीज़ है कि कीमती है। तो हम अगर पा लें, और पाने के बाद क्या होता है, उससे बड़ा ये वाला डायमंड मिल गया, नहीं उससे क्या होगा, उसके हाथ में देखो और भी बड़ा डायमंड है। ये वाला गाड़ी मिल गया, गाड़ी में बहुत तकलीफ होता है, पेट्रोल खाता है गाड़ी, बार बार पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है गाड़ी में। थोड़ा सा टर्न करने जाओ तो थोड़ा तकलीफ होता है, गाड़ी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, पार्किंग करने जाओ तो जान निकल जाता है, थोड़ा सा बम्पर आ गया तो साइड से बचा बचा के जाना पड़ता है, नहीं तो बम्पर के ऊपर सीसॉ बन जाएगा आपका, सीसॉ बन जाएगा आपका। जान को रिस्क पे लगा रहे हो आप। स्पीड इज गुड, बट एक स्पीड के बियॉन्ड एवरी क्रैश मीन्स डेथ, पर आपको वही चीज़ चाहिए। लोग जो पाना चाहते हैं ना, उनका जितना डिज़ायर्स होता है उतने वो गरीब है। एक आदमी है, मान लीजिए, कौन ज़्यादा गरीब है? एक आदमी जिसको जो लड़की मिल गई उससे खुश हो गया, बिकॉज उसका डिमांड ही नहीं था उतना बड़ा, और दूसरा जिसके अंदर में हार्ट में छिपी हुई है कोई एकदम गॉर्जियस, कोई मैगजीन की मॉडल, उसको वो चाहिए। तो जो भी उसको मिल रही है, मिल भी जाए नहीं भी मिले, वो खोजता रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि मॉडल जो है, अगर वो उस मॉडल को भी यकीन में सामने में देख ले तो वो मॉडल कोई भी मैच नहीं करेगी जो मैगजीन में उसने देखा है उसके साथ। जो पिक्चर में आप जब हीरोइन को देखते हैं, आप उसी हीरोइन को सामने से देख लोगे, आपको कोई रिलेशनशिप नहीं मिलेगा दोनों में। आप बोलेंगे भाई ये तो काफ़ी अलग है, ये तो काफ़ी बदसूरत है, ये तो वैसी है ही नहीं जितनी खूबसूरत वहाँ पे दिखती है, जितना अच्छा इसका नेचर दिखता है, यहाँ पे इतना प्यार से बात करती है, क्या सॉफ्ट आवाज़ है, और देखो रियल लाइफ में कितनी बड़ी कमी है। आप समझते हो? जब मूवी में देखती है तो कैसे प्यार से देखती है हीरो को घूम के, और हीरो को थोड़ी देखती है, आपको देखती है, बिकॉज हीरो तो वहाँ पे है ही नहीं, वो तो आप बैठे हो। जब कोई पिक्चर देख रहा है तो जब वो मूवी में प्यार से आपको घूम के देखती, जब आप उसको रियल लाइफ में जानोगे, टॉम क्रूज ने अगर बेचारे ने तीन ऑफ दी वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, अगर उनको छोड़ा, क्यों छोड़ा? निकोल किडमैन आप चेक करके देख लो कैसी है ना, वन ऑफ दी प्रिटीएस्ट, द बेस्ट यू कैन। 3 छोरा प्लस 10 ऐसे छोरा उससे, 10 से बिना शादी के 3 को, तो कर क्या रहे बेचारे? इज हंटिंग फॉर समथिंग, वो परफेक्शन, और वो उसको लग रहा है कि दिस मस्ट बी द परफेक्ट वन, ये मुझे खुश कर पाएगी। और फाइनली क्या हो रहा है, वो पाने के बाद उसे लग रहा है नहीं यार, बिकॉज जो वो खोज रहा है वो बाहर है ही नहीं। एक और स्टोरी मैंने सुना था, ये बहुत पुराना और बहुत फेमस स्टोरी है। एक फकीर, अगेन ठीक है, एक बाबा जी, एक ऋषि, एक साधु, ठीक है, एक साधु बाबा जी एक बार एक किला के सामने, एक महल के सामने, एक राजा के महल के सामने खड़े थे। सुबह सुबह का स्टोरी था, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ कि भीड़ जमना शुरू हो गया, बहुत लोग जमा हो गए, शाम हो गया और बहुत भीड़ जमा हो गया। हुआ कुछ ऐसा था कि एक साधु बाबा जी एक महल के सामने आए थे, वहाँ का राजा थोड़ा राजा के एटीट्यूड में था, और एक छोटा सा कटोरी लेकर आए थे, छोटा सा एक बाटी होता है, बाटी लेकर आए थे और भीख मांग रहे थे। तो गलती से ऐसा हुआ कि राजा अपने महल से बाहर देख रहा था और नज़र मिल गई दोनों को। तो साधु ने उनको देखा, उन्होंने साधु को देखा। हाँ, तो साधु ने बोला कि कुछ मिलेगा। तो राजा हंसने लगा, बोला कि राजा के महल पे आया, बोल रहे कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? तो उसने बोला जो मांगना है मांग लो, जो मांग रहा है तुम मांग लो, मिल जाएगा। तो फ़कीर ने बोला कि सर मैं तो गरीब फ़कीर हूँ, मेरा क्या डिमांड, मैं क्या मांगूंगा, पर मैं बस इतना मांगता हूँ, इतना छोटा सा बात मांगता हूँ कि ये जो कटोरी है, ये जो बाटी है, इससे आप भर दो, जिससे भरना आप भर दो, जिस चीज़ से भरना आप भर दो, मैं बस इतना मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ, इतना सा डिमांड है, आप क्या भर सकते हैं? तो राजा ने सोचा, क्या बोला आप क्या भर सकते हैं? तो दिख नहीं रहा है मेरा महल, इसको दिख नहीं रहा मेरा सैनिक, इसको दिख नहीं रहा मेरा साम्राज्य, इसको दिख नहीं रहा मेरा पैसा। ये बोला कि आप क्या भर सकते हैं? तो बोला कि मैं राजा हूँ भाई, मैं नहीं भर सकता। तो फ़कीर ने बोला कि अगर नहीं भर पाए तो आप वचन देते हैं आप भर देंगे? तो बोला हाँ मैं भर दूंगा। ठीक है, बस इतना जिस चीज़ से भरना आप भर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप इसे भर दीजिए। तो वो हाथ लेके खड़ा हो गया। राजा ने बुलाया, ये मंत्री इधर, हाँ जाओ हीरा जवाहरात लेके आओ, हीरा जवाहरात से भर दो इसको। ये भी सोचेगा कि कहाँ आ गया, किसके सामने आ गया। तो गया वो, बहुत सारा हीरा जवाहरात लेके आया और उसने डाला, पर जब डाला तो उसको पता चला कि अरे सारा गायब हो गया, खाली है, कुछ मैजिक है, सब खाली है। कोई बात नहीं, दोबारा एक और लेके आओ, और डाला, भर गया। अब थोड़ा टेंशन शुरू, अच्छा कहीं तो घुस रहा है, कहीं तो घुस रहा है, भरेगा तो जरूर, डालो 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 डालो। शाम हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, सभी लोग, राजा का सारा जो धन था खाली हो गया। उसने फाइनली प्रणाम कर दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, हाँ। मगर एक चीज़ बताइए कि ये है क्या आपके पास साला ये भरता क्यों नहीं कभी?
तो फ़कीर ने बोला कि मुझे भी नहीं पता, मैं बस इतना था ना कि मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि एक शमशान घाट के सामने एक खोपड़ी पड़ा हुआ है, एक इंसान का खोपड़ी पड़ा था। तो मैंने उसका खोपड़ी काट के बना लिया, एक इंसान का खोपड़ी है। इसको आप जितना दो इसे कम लगता है, जितना दे दो बोलते और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसको आप 10 करोड़ दे दो बोलते 10 करोड़ से क्या होगा। तो किसी का डिज़ायर है 1 लाख, मैं कंपनी खोलूँगा और मैं महीने में 1 लाख कमाऊँगा। तो बंदे ने कंपनी खोल लिया, बंदे ने कंपनी में 1 लाख कमा लिया, मगर 1 लाख में क्या होता है यार, कम से कम 2 लाख इनकम होना चाहिए, तब तो ज़िंदगी अच्छा चलेगा। कमा लिया 2 लाख, मगर दोस्त थोड़ा बदल गया, थोड़ा गाड़ी बदल गया, थोड़ा रहन सहन, अब उस होटल में जाने लगा जहाँ पे आप लोग 5 लाख वाले लोग जाते हैं। आप अगर अपना कंपनी खोलेंगे ना तो डेस्टिनेशन को याद रखिएगा। रास्ते पे लोग चलते हैं, सी इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली एक ही चीज़ होगा, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, हम सब मरेंगे। दैट इज़ दी ओनली गारंटी, है ना, हम सब मरेंगे काइंड ऑफ। तो हम क्या कर सकते हैं मरने के पहले, हम एक काम कर सकते हैं मरने के पहले, जो सुनने में थोड़ा सेल्फिश लगता है पर वही सबसे ज़रूरी है, कि हम मरने के पहले खुश रहें थोड़ा। एक एक दिन अगर हम खुशी में गुजार दें ना, वही बहुत है, वही समाधि है, वही निर्वाण है, वही सब कुछ है, वही आपने सब कुछ पा लिया। कि भगवान ने इस दुनिया में भेजा था आपको, और इस दुनिया में जाके आपने भगवान को एक बार थैंक यू नहीं बोला कि भाई आपने इतना खूबसूरत ज़िंदगी दिया। अगर आप सुबह से शाम कंप्लेन रहते, लिस्ट बना के आप चलते, भगवान ये एग्जाम में पास नहीं करा, ये ठीक नहीं किया आपने, भगवान ये इंटरव्यू फेल करा, ये ठीक नहीं किया, भगवान वो लड़की को छीन लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब हिंदू नहीं रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन बन जाऊँ, मैं मुस्लिम, पर मैं अब दोबारा आपके पास नहीं आऊँगा, आपने कैसे छीन लिया। तो हम जाते भी नहीं भगवान के पास अनलेस वी हैव सम कंप्लेंट्स, और कभी कभी लालच देने जाते हैं। क्यों इंडिया में करप्शन, अन्ना हजारे बेचारे क्यों चले गए वापस जहाँ से आए थे, क्यों कुछ नहीं हुआ, क्यों ब्लैक मनी? क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं, हमें जन्म जन्म से सिखाया गया। बेटा एग्जाम पास करना, एक काम करो, नारियल चढ़ाऊंगा, नारियल। तो हनुमान जी देख रहे हैं ना, नारियल 2-2 चढ़ाऊंगा, आप बस ये एग्जाम में बचा लीजिए। दुर्गा माँ के सामने गए, माँ साड़ी चढ़ाऊंगी, ये वाला साड़ी। गणेश जी के पास गए, गणेश जी सोना चढ़ाऊंगा, पर मेरा ये काम करवा दो। बच्चा नहीं मेरे पास, एक बच्चा दिलवा दो, मैं आपको सोने का मुकुट दिलवा दूंगा। भाई ये क्या है, ये करप्शन नहीं है तो क्या है, समझ गए? तो हमने यही सीखा, बचपन से सीखा, और सीखते सीखते हम मान लिए कि हाँ सर एक काम करा दिए, पुलिस वाले से लेके हम कुछ बड़ा काम कराना है, बेचे का एडमिशन कराना है, तो हमने हमेशा यही तो किया। आज तक हमने किया, हमारे पापा ने किया, उनके पापा ने किया, हमेशा यही तो किया कि भाई हम गए। आप याद करिए कि लास्ट अपने मंदिर में कब 10 रुपये का नोट डाला था? उस दिन आपका डिमांड थोड़ा बड़ा था, नहीं तो 1 रुपये डालते थे, 2 रुपये डालते थे, थोड़ा बड़ा था, थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, तो इस बार 1000 रुपये का पूजा करा दिया। ऐसे पूजा करते थे, डेली करते थे, पर इस बार कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया, बच्चा बीमार हो गया, इस बार सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा दिया, 2000 रुपये खर्च कर दिया। और बड़ा रिक्वायरमेंट आ गया, और बड़ा पूजा करवा दिया। ये करप्शन ही तो है ना, नहीं तो क्या है? कि भाई मुझे ये काम करवाना है, थोड़ा बड़ा काम कराना है, इसके लिए थोड़ा छोटा पहले मैं चंदा दे देता हूँ, नहीं तो काम होने के बाद देंगे। आपसे तो भाग नहीं सकता, भगवान से मैं कैसे भाग सकता हूँ? ये काम करवा दीजिए और मैं आ रहा हूँ, नहीं करवाएंगे तो फिर मैं धमकी दूंगा, कि मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। बिफोर आई रीच दैट लेवल, थोड़ा सा हम शुरुआत करते, थोड़ा पीछे से, कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जो इंसान इस जिंदगी में खुश रहेगा वही सक्सेसफुल है। जस्ट रिमेंबर दिस। तो कोई सोच रहा है कि मैं इसलिए सक्सेसफुल हो जाऊंगा अगर मैंने पैसा पा लिया। जब आप वो पैसा पाओगे ना, आप तो एक अमाउंट लेते हो, और हमारा दिल, हमारा मन ऐसे ही काम करता है। आप जिस दिन आप अभी बोलोगे मुझे 10,000 का सैलरी मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, आएगा 10 आपके हाथ में, उसी दिन आप बोलोगे मुझे 20 का सैलरी मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। उसी दिन, वो 10 पहुंचने के पहले कंफर्म हुआ 10, आपको लेटर मिला, आपने देखा चलो 4 फिगर शुरू हुआ। अब बोलेगे 4 फिगर क्या होता है सर, एक फिगर और चाहिए मुझे सर, 6 फिगर तो फेमस है, ये क्या होता है, राइट? और ये चलता रहेगा, डिमांड बढ़ता रहेगा। कौन खुश है? दूसरा आदमी खुशी खोज रहा है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड में खोज रहा है, कोई वाइफ में खोज रहा है, कोई लड़की में, कोई खूबसूरती में खोज, जो खूबसूरती में खोज रहा है वो क्या करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, जितना पैसा कमाएगा देखेगा। पहले वो तंत्रा में नहीं जा पा रहा था, अब तंत्रा में रेगुलर बन गया, अब वहाँ पे सबसे खूबसूरत गर्ल्स आ रही हैं। अब जो बेस्ट गर्ल है उसमें, उससे अगर बात करना है तो सबसे महंगा गिफ्ट देना पड़ेगा, सबसे बड़ी गाड़ी में। उसने कमा लिया सबसे ज़्यादा पैसा और पा लिया सबसे खूबसूरत को, बट क्यों? वो खोज रहा है सबसे ज़्यादा खूबसूरत, मिल गया उसे सबसे खूबसूरत, और वो खोज रही थी शायद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पैसा, वो दोनों को मिल गया। नाउ दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ दिन की बात है,
सबके सामने आ रहे बहुत खुशी खुशी, पर जब अंदर जब रूम बंद हो रहा है, दोनों बैठ गए आमने सामने, अब निकल के आ रहा है असलियत। तो बड़े बड़े लोग आप देखेंगे, ऋतिक रोशन, बड़े बड़े आप लोग आप देखेंगे, परफेक्ट मैच आप बोलोगे ये तो रब ने बना दी जोड़ी, है ना, पर रब ने क्या बनाई, बेचारे रब को क्यों ब्लेम करें। आप समझ गए, जोड़ी कितने दिन चलती, कितने दिन खुशी रहती है। ये तो हम बड़े बड़े लोगों का, एवरेज लोग तो वैसे ही नाखुश रहते हैं, हम तो जानते हैं, फैमिलीज में आपने देखा होगा, अंकल को आंटी को देखा होगा, कितना प्यार है, बस एक साथ रहना पड़ रहा है तो रह रहे हैं, ना तो प्यार है ना तो नफरत है, बोथ आर जस्ट न्यूट्रल। जिंदगी चल रहा है एक साथ, क्योंकि चलाना तो है जिंदगी, मार तो नहीं सकते, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक साथ रह क्यों रहे। क्या प्यार दिखता है, प्यार का प भी नहीं मिलेगा आपको, यार तो छोड़ो, आपको प भी नहीं मिलेगा, यारी भी छोड़ दो, राइट, क्यों, बिकॉज और जो बड़े बड़े लोग हैं जहाँ आप बोलोगे यार इनसे तो पूरा दुनिया को प्यार करना चाहिए, वो भी जब एक साथ रहते हैं, वही टॉम क्रूज का मैं एग्जाम्पल, टॉम क्रूज से हैंडसम आदमी मिलेगा आपको, ऋतिक रोशन से हैंडसम आदमी मिलेगा। ऋतिक की वाइफ ने उसको डिवोर्स कर दिया, आप ये सोचिए, जिसके लिए लोग बोलेंगे भाई मुझे ऋतिक मिल जाए, मुझे सब मिल जाए, फिर जिसको मिल गया वो बोले कि भाई मेरा ऋतिक चुरा दिया मेरे से, अर्जुन रामपाल भी चलेगा, कोई भी चलेगा, बस आप ऋतिक मुझसे निकाल, आई डोंट वांट हिम एनी मोर। डिवोर्स तो हमेशा टू वे होता है ना। ये भी तो आप मान सकते हैं कि टॉम क्रूज को लोग मानते थे, अच्छा तीन लेडीज ने टॉम क्रूज को छोड़ा, हम ये क्यों बोले कि टॉम क्रूज ने 3 को छोड़ा, हम तो ये भी कह सकते तीनों ने बेचारे को निकाल के घर से भगा दिया, तो बेचारा फिर अकेला हो गया, फिर कोशिश करा कि कोई तो इज्जत मेरा बचा ले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक लड़के को मैं जानता हूँ, मेरा स्कूल का एक दोस्त था, थोड़ा नालायक बन गया, सुधरा नहीं, बिगड़ गया। शादी हुई जिस लड़की से, वो लड़की उससे ज़्यादा पैसे कमाती थी, उससे ज़्यादा स्मार्ट थी, उससे ज़्यादा अच्छी थी, तो शादी तो हो गया, मगर ज़्यादा दिन नहीं चला, लड़की ने धक्के मार के काइंड ऑफ घर से निकाल दिया, डिवोर्स हो गया। अब वो शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा, वो छिपा रहता है हमेशा, क्योंकि उसे अब लगता है कि उसका इज्जत खराब हुआ। तो टॉम क्रूज, अगर हम कह रहे कि 3 को छोड़ा, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि बेचारा टॉम क्रूज जब पहले ने उसे छोड़ा, तो टॉम क्रूज को दिखाना कि यार मुझे भी कोई छोड़ सकता है, वो शर्मिंदा हो गया, तो शायद उसने दूसरा शादी किया। अब दूसरी ने बोला कि भाई ये भी डिफेक्टिव, अब एक ने आपको रिजेक्ट किया तो 2 भी रिजेक्ट कर सकता है। मैं टीसीएस का इंटरव्यू देने गया, टीसीएस ने मुझे एकदम निकाल दिया, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं मेरा इज्जत तो क्या, मैं इन्फोसिस में जा रहा हूँ, मैं IBM में जा रहा हूँ, सब मुझे निकाल दे रहे, ये भी तो हो सकता है। सोच की बात है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पा लिया, और पाने के बाद भी वो देख रहे हैं कि जो उनको चाहिए था खुशी नहीं मिला। तो कोई सोचता था 100 करोड़ में खुश होगा, 100 मिल गया, 1000 चाहिए 1000। आप देखेंगे अंबानी ब्रदर्स को, आप देखिए दोनों भाई आपस में कितना झगड़ा है उनका, एक दूसरे को देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। उनकी मम्मी अगर है, कोकिला बेन, आई बिलीव उनका नाम है ना, आई बिलीव, हाँ, तो उनकी जो मम्मी है, उनकी मम्मी को कैसा लगता होगा कि मेरा बर्थडे, दोनों बच्चे आ भी जा रहे, दिखाने के लिए आ भी जा रहे, पर दिल से एक साथ नहीं है। एक मम्मी को अच्छा लगेगा, उसके दोनों भाई जो हैं, उसके दोनों बेटे जो हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, कैसा लगेगा उसकी मम्मी को। वो सोचे कि किसके साथ रहूँ, छोटे बेटे के साथ रहूँ, बड़े बेटे के साथ रहूँ, एक साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे के साथ जब जा रही है तो छोटा बोला ठीक है मम्मी, मगर बड़े के पास मत जाना। जब बड़े के पास जा रहे हैं, बोला ठीक है मम्मी, पर छोटे के पास जाए, बहुत ख़राब है। तो ये कोई फैमिली है, ये कोई प्यार है? जब भाई भाई में प्यार नहीं, तो क्या बाप और बेटे में प्यार होगा? जब भाई भाई में इतना दुश्मनी है, भाई भाई तो एक साथ खेले बड़े हुए, एक साथ दोस्त, आपके दोस्त क्यों हैं? आपके स्कूल के कॉलेज के दोस्त क्यों? क्योंकि आप उनके साथ रहे, उनके साथ खेले, आप उनके साथ एक साथ गलतियाँ की, उनके साथ शेयर किया अपना सीक्रेट्स, जो आपके पापा को नहीं पता। तो आपका दोस्त से आपका ज़्यादा दोस्ती होगा, आपके पापा से आपका उतना दोस्ती नहीं होगा जितना आपके दोस्त के साथ दोस्ती है। तो ये 2 भाई के बीच में अगर दोस्ती नहीं बचा, तो ये दोनों भाई का पापा के साथ क्या रिलेशन होगा? कितना अच्छा रिलेशन होगा। शायद वो बहुत गुस्सा होते होंगे पापा के ऊपर। क्या ये लोग बहुत खुश हैं? अगर इसका बात करें तो शायद पता नहीं। शायद एक इंसान डायोजनीस जैसा जो जब खोल खाल के आराम से सोया हुआ है, शायद वो ज़्यादा खुश है। लोग एक चीज़ पक्का हमें पता है कि हम एक दिन ऊपर जाएंगे, दैट इज़ वन थिंग गारंटी, वन। सेकेंड इज हमें ये पता है कि हमारे लिए, हर सबके लिए खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं चाहता दर्द पाना, कोई नहीं चाहता कि फिर से हमारा दिल टूटे, कोई नहीं चाहता कि कोई बुरा बोले, हमें गाली दे, हम में से कोई नहीं चाहता। तो जितना दिन हम ये खुशी पाले, उतना हमने सक्सेस पा लिया। अगर ये चीज़ से आप शुरू करेंगे, इस माइंडसेट से, तो शायद बिजनेस करना बुरा नहीं है, बिजनेस करिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाइए, जितना ज़्यादा कमा सकते हैं। बस मैं कह रहा हूँ कि सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। पहले मैं पैसा क्यों कमा रहा था? मैं पैसा कमा रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था जिस दिन ये गाड़ी में मैं घूमूंगा ना, तब लोग मानेंगे मैं क्या चीज़ हूँ, तब लोग समझेंगे मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे को ऐसे बोला था ना, मेरे को ये बोला था ना, अब देखो मैं इस गाड़ी में हूँ। आप समझ रहे हो? तो कोई इस अप्रोच से जा रहा है, कोई दिखाना चाहता है कि भाई मेरे पास हेलीकॉप्टर है, कोई दिखाना चाहता है, इस अप्रोच से जा रहा है। वो सोच रहा है कि जिस दिन मैं दिखा दूंगा ना सबको,
उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी जो है वो अंदर से आती है। आप जब तक बाहर से लोगों से प्रूफ मांगने जाएंगे, आपको दिखेगा ना पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है। एक सिस्टम जैसे बना हुआ है गुरु लोग, उनको छोड़ देता हूँ मैं, वो तो बदनाम हो ही चुके हैं, ठीक है। एक सिस्टम बना हुआ पॉलिटिशियंस का, उनको भी मैं छोड़ देता हूँ, वो भी बदनाम हो चुके हैं। पर एक और सिस्टम है, सबसे नया सिस्टम है, जो सबसे कम बदनाम हुआ है। फ्यूचर में कुछ सालों बाद, कुछ 100 साल बाद वो भी बदनाम हो जाएंगे, पर अभी उनका टाइम शुरू हुआ है, और वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स। अभी वो लोग क्लीन गुरुज माने जाते हैं, साफ गुरुज माने जाते हैं। तो ये ऐसे गुरुज है ना, ये आएंगे, आपको पंप मारेंगे, आप खुश हो जाओगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे, मुझे भी कुछ करना है। पर अगेन क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखोगे वापस आप वहीं आगे, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो मोटिवेशनल गुरु यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लखपति से करोड़पति बन गया, करोड़पति से अरबपति बन गया, फेमस बन गया। आपने उसको पूरा फॉलो किया, मगर सिर्फ फॉलोअर। एक फॉलोअर हमेशा उल्टा होता है। आप फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है वो स्टोरी सुनाएगा जो आप करना चाहते हैं, वो दिखाएगा देखो मैंने कर लिया, और ये करने के लिए मैंने ये 5 स्टेप का प्रोग्राम रखा था, ज्वाइन माई प्रोग्राम, सी माई 5 वीडियोज, लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, कर लो वो 5 काम, और आप भी वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो ये एक और नया तरीका है लीडरशिप का, सबसे सेफ तरीका है लीडरशिप का। पुराने ज़माने में क्या था, मैं बोलता अरे पता है मेरे सपने में माता आ गए, उन्होंने बोला मंदिर बनाओ। लोग बोलते कि मेरे सपने में तो, इसके सपने में आई, चलो बना लेते इसको हम। तो कोई बोलता था मैं तो अवतार हूँ, मैं साईं बाबा का अवतार हूँ, तो मैं कृष्ण जी का अवतार हूँ। तो कोई उठा अचानक से बच्चा, थोड़ा सा उसने कबीर का एक बुक पढ़ लिया, मेमोराइज कर लिया कबीर का दोहा, मैं तो कबीर का अवतार हूँ। ये चलता था, आज भी चल रहा है, इंडिया में तो चल रहा है। क्या करें, इंडिया थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्या कर सकते हैं, आज भी चल रहा है। बट आप जैसे जो लोग हैं ना, इंजीनियर्स जो हम बोले, पढ़े लिखे लोग, जो स्मार्ट जो लोग बोले, आप लोग ये चीज़ में तो अब नहीं फंसने वाले, और बहुत अच्छा बात है। आप लोग इस चीज़ में आप नहीं फंसोगे। आपको बाबा जी गुरु जी बहुत कम चांस है। वर्स्ट केस में जिस दिन आपका लाइफ में बहुत तकलीफ आएगा, आप चले जाओ किसी के पास, तो बाबा जी छोड़ के भाग गए, मेरी बीवी क्या करो, बोलेगा ये वाला वशीकरण करा लो, एक पूजा कराना पड़ेगा, 50,000 रुपये लगेगा और ये सब लगेगा, और वो वापस जिसके पास गई छोड़ के वापस हमारे पास आ जाएगी। तो कभी शायद आप फंस भी जाओ बाबा जी के चक्कर में, बट चांस बहुत कम है, बिकॉज आप इंटेलिजेंट है। आज तक इंसान जितना, इंडियंस जितने स्मार्ट आज है, इतने स्मार्ट कभी नहीं थे। भारतीय जितने चालाक भारतीय आज हैं, इतने चालाक कभी नहीं थे। आज ब्रिटिशर्स आके जब डिवाइड एंड रूल करने लगेगा ना, तो आप उसके साथ चेस खेल के आप उसको डिवाइड करा दोगे। आज इंडियंस लोग जो हैं उस जगह पे जहाँ पे कभी नहीं थे, मगर फिर भी प्रॉब्लम क्या है ना, ये लीडर्स लोग भी ग्रो करते रहते। तो ये लीडर्स ने अपना पहनावा बदल लिया है। अब ये लीडर्स सन्यासी जैसा दिखाई नहीं देंगे आपको, अब ये लीडर्स आपको दिखाई देंगे करोड़पति जैसे, अरबपति जैसे। ये स्मार्ट है, ये कूल है, ये टी शर्ट्स पहनेंगे, लंबी लंबी गाड़ी में रहेंगे, और ये अपना होगा वही चीज़। कुछ दिन और लगेगा, आप इनसे भी निकल जाओगे। तो दैट इज मोटिवेशनल लीडर स्पीकर। वो आपको क्या बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे, पता है तुम सोचते हो तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ में क्या था तुमको पता नहीं सकता, मैं ये था, तुम्हारे पास तो फिर भी ये डिग्री है, मेरे पास तो वो डिग्री भी नहीं था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं सबसे बड़ा इंट्रोवर्ट। देन टेल यू कि वो कितने बड़े लूजर थे, अंडरग्राउंड थे। फिर एक दिन उन्होंने एक सेमिनार देखा, एक बुक पढ़ा, एक स्पीच सुना, एक कोटेशन सुना, और वो कोटेशन ने उनका लाइफ बदल दिया। आज वो सीक्रेट आपको बताने वाला है। तो वो आएंगे, दिल गिव यू स्पीचेस। आपको लगेगा जैसे एक मूवी देखते समय होता है ना, मान लीजिए अगर हीरो मर गया, आपके हाथ में आंसू, भाई आप क्यों रो रहे हो, ये तो एक्टिंग, आपको पता है इसका नाम सलमान खान है, भाई आप क्यों रो रहे हो। पर आंसू तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हम उस समय में मान ही लेते हैं। हीरोइन नहीं मिली, विलन ने पकड़ के ले गया, अरे बाबा आंसू निकल रहा है, एक्साइटमेंट, हार्ट अटैक आ गया। भाई आपको क्यों आ रहा है, आप तो देख रहे हो, आप हीरो का नाम जानते हैं, हीरोइन का नाम, एक एक को आप जानते हो, आपको पता है कितने बजट का पिक्चर है, कौन डायरेक्टर है, किसने स्टोरी लिखा, ये भी जानते हैं, उसके दिमाग का पैदाइश है। फिर ये आंसू कहाँ से निकल रहे हैं, क्या करें, आंसू तो आ जाते हैं, हम विश्वास कर ही लेते हैं। राइट, तो मोटिवेशनल स्पीकर को ये बात पता है, तो वो क्या करेगा, एक मूवी फॉर्मेट में एक बनाएगा, शुरू करेगा वहाँ से, शुरू करेगा जहाँ से आप, तो कोई पिक्चर बनता है ना, पिक्चर में हम ये नहीं दिखाते कि हीरो जो है वो पहले से शाहरुख खान है, पिक्चर में दिखाते वो तो एक ऑर्डिनरी सा इंसान है, ऑर्डिनरी सा इंसान है, लाइफ में ये होता है, ये होता है, ये होता है, प्यार होता है, और कोई छीन लेता है, एक विलन आके पर्सनल ले लेता है, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि बहुत हो गया। फाइनली हीरो एक दिन डिसाइड करता है कि बहुत हो गया। हीरो में बहुत कमी रहता है, हीरो लड़कीबाज रहता है, हीरो बदमाश रहता है, हीरो में वो सारा कमी रहता है जो आपके साथ था, पढ़ाई नहीं करेगा, मस्ती करेगा, गुंडागर्दी करेगा, हर गलत काम करेगा हीरो। मगर एक दिन, और उसी एक दिन का आप इंतजार करो, एक दिन आप डिसाइड करते हो बहुत हो गया ना, एंड यू डिसाइड, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन।
एक डायलॉग देता है और बदल जाता है। अब आ जाओ 100 पे 100 लोग आ रहे, ऐसे फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, एकदम मतलब नियो बन गया मैट्रिक्स का। अब कोई फिजिक्स का रूल अप्लाई नहीं करता, ऑल रूल्स आर गॉन। अब बस वो खुद को, तो एक मूवी का फॉर्मेट, एवरीबडी लाइक्स मूवीज। और मूवी मतलब क्या, सच थोड़ी होता है। सच्चाई जो होता है उसमें क्या होता है, सच्चाई में आप हमेशा देखोगे एक ही चीज़ होता है, आप सच्चे रहोगे आपको मार दिया जाएगा। मूवीज में हमेशा होता है सत्य की जीत, हमेशा मूवीज में सत्य की जीत। आप रियल लाइफ में चेक करके देख लो, पढ़ाई करो, रिसर्च करो, सत्य हमेशा हार जाते हैं। गांधी जी कितने सच्चे इंसान थे, मैं बस बोलूँगा आप अपने दिल से पूछ लीजिए, अपने दिल से पूछ लीजिए। मुझे डिस्कस करने का भी ज़रूरत नहीं, यू नो द आंसर, आई डोंट हैव टू, मुझे कुछ बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। और वही सबसे सच्चे इंसान थे इंडिया के। सबसे सच्चे इंसान का क्या हाल है आप खुद से पूछो, मैं नहीं बता रहा कैसे थे, तो आप समझ सकते हो कि सच का कितना जीत होता है रियल लाइफ में। और आप यही समझोगे कि सच नहीं जीतता रियल लाइफ में, और इसीलिए मूवीज़ में हम उल्टा दिखाते हैं। रियल लाइफ में जो सुबह से शाम देख देख के मैं पक गया, वही आप मूवी में दिखाओगे। मैं जाऊँगा मूवी देखने? कभी नहीं जाऊँगा। ये तो देख के मैं पक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। मूवी में वो देखूंगा जो रियल लाइफ में होता ही नहीं। फैंटेसी है, पूरा अलग दुनिया है, अलग दुनिया में चले जाए, बिकॉज ये दुनिया जो है यहाँ से हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो आपको 1 घंटे का 2 घंटे का स्पीचेस देके, वीडियोस देके, पंप अप करके आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे दैट डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योरसेल्फ। असर है। और आप बोले बात तो सच है, बात तो सच है। आप पंप अप हो जाएंगे, आप करेंगे, आप कदम लेंगे, और वही होगा जो आज तक होता है या फॉलोअर्स के साथ। क्या होता है फॉलोअर्स के साथ? मेरा लाइफ मान लीजिए पूरा दुखी है, और मैं सोचता रहता हूँ यार क्यों लाइफ दुखी है, मेरे काम, ये बात अलग है। एक दिन एक पॉलिटिशियन आया मेरे गांव में, बोला कि पता है क्यों तुम दुखी हो, पता है तुम्हारे प्रॉब्लम, बिकॉज तुम्हारे गांव में अच्छा सड़क नहीं है, तुम्हारे गांव में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे गांव में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा, मुझे वोट दो। अब मैं सोचता हूँ अरे यार सारा सोल्यूशन मिल गया मुझे, आ गया परमात्मा बचाने के लिए। सुना था भगवान, है ना, सुना था भगवान अवतार लेता था, ये है भगवान का रूप, दे दो इसे वोट और काम हो जाएगा। वोट दिया हमने, 5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार आता है, फिर बताते हैं, हम फिर एक बार विश्वास कर लेते हैं, हम तो बुद्धू हैं ही, फिर एक बार विश्वास करते हैं, फिर उनको इलेक्ट करते हैं, फिर 5 साल हो जाता है और फिर कुछ नहीं होता। जो समझदार है वो एक बार में समझ जाते हैं, जो ना समझ है 2 बार 3 बार 4 बार, फाइनली हम बदल देते हैं। और होता क्या, ये करते करते हम बुरे हो जाते हैं, एंड देन वी गिव अप। तो एक पॉलिटिशियन आएगा आपके पास, बोलेगा ऐसा ऐसा चीज़, तो आप मान लीजिए बंगाल में अगर थे तो कुछ साल पहले तक आप सोचते होंगे कि जब तक सीपीएम जाएगा नहीं तब तक बंगाल का कुछ नहीं हो सकता। गया, है ना, आपका फेवरेट पार्टी आया, अब आप देखोगे कि अभी इस फेवरेट पार्टी से भी आपका लाइफ नहीं बदल रहा, तो शायद ही नहीं, बंगाल तो छोटा है, इंडिया का बात करना पड़ेगा। जब तक इंडिया में कुछ नहीं होता, जब तक कांग्रेस जाएगा नहीं, जब तक बीजेपी आएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। गया, आया, और आपने आज देखा होगा 1 लाख जॉब देंगे, 1 करोड़ जॉब देंगे। आपने आज देखा था पेपर में, आपने स्पीच सुना था, उसकी आइज में आपने ऑनेस्टी देखा था, आप समझ गए। बट वो 1 लाख जॉब मिल गया इंडिया को, पर आपको वो 1 जॉब नहीं मिला, आपका ही, आपने बोला था लक। आप हमेशा देखोगे कि समहाउ एवरीथिंग इज डूइंग वेरी वेल, इंडिया इज डूइंग ग्रेट, हर कोई खुश है, सबके पास एक सुंदर बीबी है, सबके पास एक अच्छा जॉब है, सबके पास बहुत सारा पैसा है, सबके पास एक अच्छा हस्बैंड है, ऑनेस्ट। पर पता नहीं कैसे, कहाँ से सबसे बड़ा चोर आपको ही मिल गया, पता नहीं कैसे सबसे कमीना इंसान, बाहर से नहीं अंदर से आपको ही मिल गया, पता नहीं सबसे घटिया जॉब आपको ही मिल गया, पता नहीं आपकी ही कंपनी इतनी बुरी क्यों निकली, पता नहीं क्यों इंडिया में इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है पर कलकत्ता में कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों। तो जो मुंबई में है वो मुंबई को गाली दे रहा है, जो दिल्ली में वो दिल्ली को गाली दे रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ भी हो सकता था, पर पता नहीं मुझे यहाँ पे भगवान ने क्यों पैदा कर दिया। आप समझ लो, वो लक वाले बात, उससे अभी दोबारा साइड करते हैं। फिर कोई आएगा आपके सामने, तो पहले ज़माने में गुरु आते थे, बड़े बड़े गुरुज आते थे, वो बोलते देखो ये भगवान है, इसका पूजा करो, सब देगा आपको। तो लोग करते थे, एक बार किया, नहीं रिजल्ट क्यों नहीं, आप बोले कि सर मैंने पूजा किया कुछ हुआ नहीं, तुमने किया मगर तुमने दिल से नहीं किया, दिल से करके देखा। और एक दिन वो भी आ गया, आपने दिल से किया, फिर आप उसके बाद गए, फिर आप उसके पास गए। गौतम बुद्ध का कुछ ऐसा स्टोरी कि जब वो निकले थे 6 वर्ष के लिए, 6 सालों के लिए खोजने के लिए सत्य क्या है, तो उन्होंने वो सब कुछ किया। वो एक के बाद एक गुरु के पास जाते थे, एक के बाद एक गुरु के पास वो गए, और उन्होंने बोला, गुरु ने बोला कि एक काम करो, अगर तुमको ये सब पाना है तुमको भूखा रहना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। और गुरु ने देखा कि गौतम बुद्ध ने वो एक काम किया, एक काम किया, जो उन्होंने बोला था उससे ज़्यादा किया,
जब ज़्यादा भी कर लिया, जो गुरु ने बोला था सारा कदम सारा एग्जाम्स पास कर लिया, पास करने के बाद वो आए, उन्होंने बोला कि अब क्या करें, तो गुरु ने बोला कि एक काम करो, मैं जितना बता सकता बता दी, मुझसे बेहतर गुरु ढूंढ लो। आप कॉलेज में 20 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में ABCD आपने पढ़ाई किया, जो बताया आपने पढ़ाई किया, हिस्ट्री पढ़ाई किया, ज्योग्राफी पढ़ाई किया, केमिस्ट्री पढ़ाई किया, जो बोला गया आपने सीखा, एग्जाम पास किया। उन्होंने बोला 40 लाया, आपने 40 ने आपने 60 लाया, किसी ने 80 लाया, किसी ने 90 भी ले आया। आपको बोला कि नहीं 12th पास करो, 12th पास किया, एक काम करो, इससे नहीं होगा, इंजीनियरिंग करो, आपने वो भी किया, और फिर भी आप देख रहे हो कि लाइफ जो है मोर और लेस वैसे जगह पहुंचा ही नहीं, फिर भी आपको वो मिला ही नहीं जिसको आप खोज रहे थे। तो ऐसे गुरुज आपको मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध के साथ वही हुआ, एक गुरु के पास गए और गुरु ने देखा कि ये शिष्य जो है ये सब कर रहा है। पहले अभी तक गुरु के पास बहुत लोग आते थे, गुरु बोलता था भाई 1 घंटे के लिए ऐसे करो, 30 मिनट बाद सर दुख रहा है, चले गए, छोड़ के भाग गए। पर ये गौतम बुद्ध ने 2 घंटे के लिए किया, 1 घंटे बोला था, 2 घंटे के लिए किया। अब बेचारा गुरु क्या बोलेगा, तो ही ऑल्सो फाइनली गिव अप। उन्होंने बोला कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है, कोई मेरे से बेहतर गुरु खोज ले। तो आप एक रास्ते पे निकले हैं, बहुत सारा चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ये जो मोटिवेशनल गुरुज है ना, ये क्या करेंगे, आपको ऐसा टेक्निक्स बताएंगे जिसने वो सब कर लिया, उसका कुछ नहीं हुआ, अब वो कुछ और गुरु के पीछे जा रहा है। ये लोग बेसिकली आपका धीरे धीरे कुछ टाइम चूस लेंगे अंटिल यू बिकम लाइक एन अडल्ट। आप में और आपके पापा में क्या फ़र्क है, बस एक फ़र्क है, आप जितना सपना देखते आपके पापा नहीं देखते, बस एक फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं। बाकी दोनों का DNA भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, रहन सहन भी एक जैसा है, सोच भी एक जैसा है, लुक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको चश्मा, पापा को चश्मा, राइट, एक ही जैसे हैं। पर फ़र्क इतना है कि पापा सपना नहीं देखते। फ़र्क इतना है कि कोई मोटिवेशनल गुरु का स्पीच पापा को सुना दो, पापा बोलेंगे हो गया, बंद करे, सो जाओ। हाँ, और आप सुनेंगे तो आपको एनर्जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पापा ये सबसे पार हो चुके हैं। फ़र्क इतना है कि एक पॉलिटिशियन जब एक स्पीच देता है, मान लीजिए मोदी का एक स्पीच आ रहा है, यंग लोग जो हैं, आप लोग यंग लोग हैं, आप लोग एकदम जान लगा दोगे उसके पीछे, आप फाइट करोगे, आप मार दोगे, मर्डर कर दोगे, आप आग लगा दोगे, आप रैलीज निकालोगे। पर जो पापा जैसे समझदार लोग हैं, वो लोग कभी नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे भाई छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता। फ़र्क इतना है। तो जो मोटिवेशनल गुरुज है ना, दीज आर द लेटेस्ट पीपल। ये लेटेस्ट ट्रेंड अभी आप देखोगे भरने वाला है, अमेरिका में हो चुका है, इंडिया में होने वाला है। ये लेटेस्ट ट्रेंड है, आपको एक के बाद एक गुरुज मिलेगा, सबका अपना अपना पॉलिसी रहेगा, अपना अपना टेक्निक रहेगा, सब अपना अपना एक नया साइकोलॉजी लेके, एक नया डेवलपमेंट का साइंस लेके आएंगे। आप फॉलो करोगे और होगा कुछ नहीं, एक को फॉलो करोगे, 5 साल गया आपका, खत्म, फिनिश। ये वाला मेडिटेशन आप करोगे, 5 साल गया, फिर आप देख रहे हो कि आप वहीं पहुँच गए, दूसरे के पास जाओगे। कुछ दिन पुराना बात है, रेलवे स्टेशन में मैं खड़ा था, ट्रेन आने में थोड़ा देर था, एक भिखारी आया, मैंने कुछ नहीं बोला, जाने दो। एक जेन्युइन भिखारी आ गई, एक बुरी औरत, सच में जेन्युइन असली बोलते ना भिखारी, वो आ गया। अब मैंने बोला कि बहुत हो गया, मैंने निकाला, पैसे डाले, उसके बाद लाइन लग गया। अब हर भिखारी मेरे पास आ रहा है, काइंड ऑफ रेफरेंस चलता है, मुझे नहीं पता था कि ये एक को पैसा दे सकता है, तो इसका चांस है दोबारा पैसा देने का, तुम भी जाओ, राइट। आप एक गुरु के पास जाएंगे, 5 साल गया, आपका सारा पैसा आपका आधा लुट गया, और आप शांति खोजने आए थे, आपको शांति नहीं मिली, बाकी सब कुछ मिल गया आपको। हाँ, फिर क्या होगा, आप प्रीफर हो जाएंगे दूसरे गुरु के पास, आप 5 साल वहाँ पे बिताइए, ये ज़्यादा एडवांस लेवल का गुरु है। हाँ, छोटा मोटा पंडित के पास आप जा रहे हो, छोटे मोटे पंडित लो, ये पूजा करा लो, पर आप ज़्यादा एडवांस हैं। अब वो बोले एक काम करिए, मंदिर में बड़े पंडित से मिलिए, आप उससे मिलेंगे, और एडवांस होकर बोलेगा इस महात्मा जी से मिलिए। पर ये लोग रिफ़र करते रहेंगे, एंड दे विल नॉट लेट यू गो, बिकॉज ये आप ऐसे लोग हैं जो पैसा दे। तो यही चीज़ है मोटिवेशनल गुरुज का भी शुरू है। आप पहले एक वीडियो से शुरू करेंगे, एक स्पीच से शुरू करेंगे, फिर आप जाके उसका कोर्स ज्वाइन करेंगे, फिर आप और एडवांस लेवल का करेंगे, और होने वाला कुछ नहीं, इवेंचुअली यही होगा। आप एक बिजनेस में अगर जा रहे हो, आप बिजनेस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इवेंचुअली यही होगा। इवन इफ यू मेक दैट मच मनी, यू विल नॉट गेट दैट विच यू आर लुकिंग फॉर। अगर मैं बोलूँ वो एक चीज़ है हैप्पीनेस, तो थोड़ा सा अगर पहले से ये बात समझ के चले ना, थक गया मैं भी आप सुनते सुनते थक गए, मैं बोलते बोलते थक गया। हाँ, ठीक है, आगे थोड़ा सा पहले से अगर ये बात समझ के चले कि व्हाट इज़ माय अल्टीमेट गोल, तो बैलेंस करना आसान हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, मान लीजिए अगर मुझे पता है कि मैं सर्च पे हूँ हैप्पीनेस का, और मनी जो है वो मैंने ज़रिया माना हुआ है, तो
तो मैं जब भी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां मुझे मनी और हैप्पीनेस के बीच में चूज करना है, आई चूज माई हैप्पीनेस, आई नॉट चूज मनी, राइट। विच मीन्स कि यू मे नॉट ग्रो, आप उतना आगे नहीं जाएंगे लाइफ में, मगर यू विल लिव हैप्पीली, यू विल एंड योर लाइफ हैप्पीली, वो इंपॉर्टेंट है, right? तो सवाल आपका थोड़ा अलग था। सवाल ये था कि बिजनेस अगर मैं करने जाऊं तो मुझे कैसे शुरू करना चाहिए। शुड आई जॉइन अ कंपनी, वर्क फॉर सम इयर्स, देन स्टार्ट माई कंपनी, और शुड आई स्टार्ट माई कंपनी नाउ। मगर ना आपने एक बात बोला था जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। प्रॉब्लम क्या है? टू बी हैप्पी यू मस्ट बी ऑनेस्ट। हैप्पीनेस आपको किससे मिलता है? आपको प्यार से मिलता है। आपको जितना प्यार मिलेगा आप उतने खुश हो जाएंगे, किसी से भी। मम्मी से जब आपको असली प्यार मिलेगा आपको बहुत खुशी होगी। पापा जब आपको सचमुच प्यार करेंगे, आपके दोस्त जब आपको सचमुच प्यार करेंगे, वो लड़की या वो लड़का जब आपको दिल से प्यार करेगा तो आप खुश होंगे। और अगर आपको पता चला कि ये प्यार मिलावटी है, नकली है, तो तुरंत वो सारा खुशी आपका डिसअपेयर कर जाएगा। आपको पता चला कि मम्मी आपसे बहुत प्यार, मम्मी ने कुछ बहुत अच्छा बात आपको बोला, पर इसलिए बोला बिकॉज उनको कुछ काम करवाना था, तुरंत वो सारा प्यार नफरत में बदल जाएगा। खुशी आपको मिलता है अगर आपको सच्चा प्यार मिलता है। प्यार के साथ एक रूल है, इट मस्ट बी 100%, इट कैन नॉट बी 99%, इट कैन नॉट बी 98%। या तो पूरा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको खुश रहना है तो सच्चाई खुशी का वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आप सच्चाई के साथ अगर नहीं हैं, आप खुश नहीं हो सकते। बिजनेस करने का ना टेक्निक्स है, बहुत सारा टेक्निक्स है। लोगों को मैनिपुलेट करने का बहुत टेक्निक्स है, मार्केट को मैनिपुलेट करने का बहुत टेक्निक्स है। आप टेक्निक सीख जो आप पैसे कमा लोगे, पर आप खुश कभी नहीं रह पाओगे। बस ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ और वहाँ से सब सीख के मैं अपना बिजनेस शुरू कर देता, येस बिजनेस हो जाएगा, येस आपके पास पैसा आ जाएगा, मगर यू विल स्टिल बी एज अनहैप्पी एज बिफोर, और मे बी इवन अनहैप्पियर। पहले आपको लगता था पैसा आने से मैं खुश हो जाऊंगा, अब पैसा भी आ गया, खुशी नहीं मिला, अब आपका दुख और बढ़ गया, अब आपका टेंशन और बढ़ गया। क्या सही है? दोनों रास्ता लोगों ने लिया है और दोनों रास्ते से लोग आगे चले हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं कंपनी में ज्वाइन करने से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, कंपनी में ज्वाइन करेंगे आप धीरे धीरे कंपनी आपको एम्प्लॉय जैसे सोचने पे मजबूर कर देगी, तो पहले ही कंपनी खोल लो, तो नहीं, ऐसा उल्टा भी देखा गया। दोनों रास्ते पे चल के लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मगर सक्सेसफुल जो शब्द है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दोनों रास्ते पे चल के लोगों ने कंपनी खोल ली है, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम करके। तो आप एक काम ये कर सकते हो, कोई कंपनी के साथ काम करो, सीनियर पोजीशन पे जाओ, सीनियर पोजीशन पे आप गए तो आप कंपनी को एक काइंड ऑफ संभालने लगे। अब आप रेडी हैं, इन्वेस्टर्स को लगाइए, आपके पास इतना पैसा लगाइए, मैं ये कंपनी संभाल लो, चलिए आप पैसा दीजिए, हम मिलकर कंपनी खोलते हैं, और ये आए दिन मैं देखता हूँ। तो ये बिल्कुल सही सिस्टम है, कोई गलतफहमी इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो करिए जो आपको पता है सही है। किसी के साथ अगर आप थोड़ा सा गेम खेलेंगे, किसी को आप थोड़ा सा एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। मैंने जो तरीका अपनाया, मैंने ये देखा कि मेरे लाइफ में दो तरीका है पैसे कमाने का, दो तरीका मैंने देखा। बिजनेस का मैं बात कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि मैं जस्ट एम्प्लॉयज़ बढ़ाते जाऊँ। हमारे डेवलपमेंट का काम होता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता था, ट्रेनिंग का काम भी होता था। एक समय ऐसा था 2007-8 के बीच में सिर्फ हमारा प्रोग्रामिंग का काम हो रहा, प्रोजेक्ट्स हो रहा और कुछ नहीं। इलान से, ओजस है, गुरु है, साइट्स पे जाके बहुत एक महीने में हम 10-10 प्रोजेक्ट उठा रहे थे। 15 एम्प्लॉयज़ हमारे पास से, सुबह से शाम खाली प्रोग्रामिंग का काम हो रहा है। मैंने ये देखा कि ये 15 एम्प्लॉय से मैं रफली 1 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ। तो अगर मुझे 2 लाख करना है तो मुझे कम से कम 25 एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 40 करना पड़ेगा, 50। पर वो करने के लिए मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, मशीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं ना, मान लीजिए मेरा बॉडी एक ऑर्गन से, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो अलग अलग ऑर्गन से मेरे बॉडी में जो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरा किडनी बोल दे, किडनी मेरा रिवोल्ट कर दे कि नहीं बहुत हो गया पेशाब बनाना, नहीं और ये काम नहीं करूँगा। दिल को देखो, हार्ट को देखो, कितना अच्छा काम दिया आपने, मुझे हार्ट का काम चाहिए। अगर मेरा किडनी रिवोल्ट कर दे तो मैं फंसने वाला हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। तो किस चीज़ को हम इज्जत देते हैं? एज हम जब आईने में देखते हैं तो हम किसको बोलते हैं? हम अपना चेहरा देखते हैं सिर्फ, हम अपना आँख देखते हैं सिर्फ। और जो हार्ट अंदर में काम कर रहा है, क्या हम उसको कभी एक बार बोलते हैं थैंक यू भाई इतना काम कर रहे हो? कभी नहीं बोलते हम। एक स्टमक को कभी हम बोलते हैं, एक लिवर पैनक्रियाज है भी कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता क्या क्या है हमारे। कभी हमने उसका नाम भी नहीं लिया, कभी थैंक यू भी नहीं बोला। एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो कंपनी का यही मतलब होता है, एम्प्लॉयज़ का कभी नाम भी सामने नहीं आता। हम बोलते हैं कि एप्पल ने आईपॉड बनाया, एप्पल ने आईफोन बनाया, एप्पल ने आईपैड बनाया, एप्पल ने। सोनी ने, हम कहते हैं सोनी ने वॉकमैन बनाया। जिस आदमी ने वॉकमैन को इन्वेंट किया था, जो साइंटिस्ट था,
राइट, जिसने पहली बार वॉकमैन का कंसेप्ट सोचा है। पहले क्या होता था, लोग बड़ा बड़ा रेडियोज लेके घूमते रहे, हिप्पी लोग जिनको गाना सुनना होता था, बड़ा बड़ा रेडियो लेके घूमते थे। तो एक आदमी को आइडिया है कि छोटा सा स्पीकर बना के कान में लगा दे। उसने बाकी साइंटिस्ट से बात किया, सब हंसने लगे, पागल हो गया, छोटा सा स्पीकर से कैसा आवाज आएगा, चिची चिची चिची, चिड़िया ऐसा आवाज आएगा, चिड़िया ऐसा आवाज आएगा, बेस कैसे निकालोगे, तुम पागल हो गए क्या। पर उसने रिसर्च किया और एक दिन उसने बना लिया। जब बना लिया तो वो वन ऑफ द रीजन हो गया कि सोनी का सुपर सेल्स हुआ, सोनी ने बहुत बेचा और बहुत पैसे कमाए। वॉकमैन मतलब सोनी। उस आदमी का नाम हम जानते हैं, हम नहीं जानते। उस आदमी को अपना नाम सैक्रिफाइस करना पड़ा। एक कंपनी ने मुझे बुलाया, एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे बुलाया टीम वर्क के लिए ऊपर सेमिनार देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को, और उन्होंने बोल दिया भाई एंटरप्रेन्योरशिप मत बोलना निकल, सब छोड़ के भाग जाएंगे, पर टीम वर्क पे सेमिनार दो। तो मैंने उन्हें सिखाया, एक सेमिनार दिया और टीम वर्क का मैंने थीम सिखाया। टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क मतलब क्या होता है, एक अच्छा टीम प्लेयर क्या होता है। और आप देखेंगे एक अच्छा टीम प्लेयर का मतलब वो इंसान जो अपनी टीम के गोल्स के लिए अपना पर्सनल गोल्स को सैक्रिफाइस कर दे। मैंने ये देखा कि अगर मेरे पास 15 एम्प्लॉय है, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, अगर मुझे 2 लाख कमाना है तो मुझे और एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे, और जितने एम्प्लॉय होंगे उसमें उन लोगों को अपना काम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसके लिए हम सिस्टम बनाएंगे, एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय नंबर रहेगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, नाम चला गया, मतलब कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। जितने लोगों का जिंदगी मैंने छीन लिया, जितने लोगों को मैंने ब्रिक इन द वॉल बना दिया, जितने लोगों के अंदर का क्रिएटिविटी मैंने खत्म कर दिया, उतनी बड़ी मेरी कंपनी चलेगी। तो और देखा मैंने, जब दूसरी कंपनीज को मैंने स्टडी किया, जैसे जो पीएचपी कंपनीज अच्छा करने का मैंने देखा, उसका जो बॉस है, जितना स्ट्रिक्ट बॉस है उतना बड़ा कंपनी चला रहा है, उतना पैसे कमा रहा है। मगर फिर वहां मैंने देखा कि ये असली खुशी नहीं है कि जितने लोगों को चूज किया अगर मैं पैसे कमाऊं, एम्प्लॉयज बढ़ाते जाओ, मैं चूजता, मैं रिच होता जाऊंगा, मगर एक एक इंसान का जिंदगी जो है, एक एक इंसान जो कुछ भी कर सकता था, अलग अलग फूल था, खिल सकता था, सबको मैंने एक पैकेट में डाल के प्लास्टिक का फूल बना दिया। वो मैंने देखा सही नहीं है। एक तरीका ये है पैसा कमाने का, मैं नहीं कह रहा कि एक तरीका गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बस मैं इतना कह रहा हूँ। अगर आप इस तरीके पे चलना चाहें, लोग चलते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी कंपनीज को बहुत इज्जत मिलता है उन्हें, ऐसा कोई बात नहीं। ये बस मेरा एक पर्सनल चॉइस है। मैंने देखा कि नो, आई डोंट वांट टू बिकम अ मैनेजर एज सच, आई वांटेड टू बिकम अ लीडर। राइट, अब अ लीडर, फर्क क्या है, एक ऐसा लीडर जो एक लीडर नहीं, वो एक टीचर है। तो मैंने चूज किया एक दूसरा रास्ता लाइफ में, और ये तरीका भी, आप इसमें भी पैसा कमा सकते हैं, इसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। सुबह मैंने आपको एक ईमेल दिखाया कि बंदा मुझे बोल रहा है कि सर ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं और आगे जाना चाहता हूँ जो आपने किया। ऐसा ईमेल से जो हमें खुशी मिलती है, जब लोग आते हैं मुझे ऐसा बात बताते हैं कि सर आपके कारण मेरा लाइफ बदल गया, इसमें से खुशी मिलती है। वो खुशी मैंने देखा, बहुत लोग हैं मेरे फैमिली में, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया उन्होंने, उनके पास लाइफ में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ कि किसी ने आके उनको ऐसा बात बोला। पैसे से हम लोगों को हेल्प ज़रूर कर देते हैं, पर ऐसा बात जो, ये जो हैप्पीनेस मुझे मिलता है, जो हम बोलते हैं ना ट्रू हैप्पीनेस, सच्चा प्यार जो हम बोलते हैं, ये जो आपको दूसरे से जब मिलता है, अनजान लोगों से मिलता है, इसका कीमत बहुत ज़्यादा है, इसको आप खरीद नहीं सकते कितना भी पैसा देकर। तो मैंने देखा कि मैं एक दूसरे रास्ते पे, बिकमिंग जस्ट अ टीचर, बट अ टीचर ऑफ मेकिंग लीडर्स। फिर आप देखें तो हम जब सिखाते हैं, अब हम यहाँ पे जो सिखाते हैं, एक टीचर के साथ क्या अच्छा बात है, एक मोटिवेशनल गुरु क्या करता है, उसको फैंस का ज़रूरत है, जितने फैन बढ़ेंगे वो गुरु उतना आगे बढ़ेगा। एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, मोदी को क्या चाहिए, एनी पॉलिटिशियन, इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट मोदी, मान लीजिए राहुल गांधी है, कोई भी पॉलिटिशियन हम बोले, सबको एक ही चीज़ चाहिए, जितने फॉलोअर्स मिलेंगे उतना उनको वोट मिलेगा, उतना तरक्की। मगर फॉलोअर का क्या मतलब है कि एक एक इंसान को मान लेना चाहिए कि ये इंसान मेरे से बेहतर है। शाहरुख खान के पास जितने फॉलोअर्स होंगे, सलमान खान के पास जितने फॉलोअर्स होंगे, उतना फ़ायदा उनका है। पर एक टीचर अलग होता है, एक टीचर जितना शाहरुख खान बना दे, वो टीचर का एक्टिंग स्कूल उतना अच्छा चलेगा, उतना खुशी मिलेगा। राइट, तो एक टीचर का फ़र्क ये है कि मैं जितना लीडर्स बना दूँ, मैं 2 काम कर सकता हूँ, एक मैं लीडर खुद बन के फॉलोअर्स बना दूँ, टेक्निक्स आसान है, हम सिखाते हैं आपको वो चीज़, और दूसरा काम मैं कर सकता हूँ कि मैं लीडर्स बनाना शुरू कर दूँ। और मैंने देखा कि अगर मैं वो करूँ, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी है। राइट, 2 तरीके से आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। 1, जो इंडिया में चलता है, बड़ी बड़ी मतलब कंपनी को बस बड़ा करते जाइए, जितना बड़ा होगा उतना मैग्नेट बड़ा होगा और लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। टाटा ग्रुप इतना आगे क्यों है, आप पूरा वर्ल्ड का कंपनीज को स्टडी करें। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ओएस बनाता है, ज़बरदस्त बनाता है, मगर क्या माइक्रोसॉफ्ट कार बनाता है? नहीं भाई। क्या माइक्रोसॉफ्ट चाय बनाते हैं? नहीं भाई, तो चांस ही नहीं चाय बना के। नमक बनाते नहीं भाई, कपड़ा बनाते नहीं भाई। पर टाटा ग्रुप आप देखेंगे शुरू के आयरन एंड स्टील से एक ऐसी कंपनी है जो नमक बनाती है, चाय बनाती है। आपके पास, आपने मान लीजिए
एयर कंडीशनर खरीदा, पता चला ये भी उन्हीं की कंपनी का। आप एक पानी पी रहे हैं, पता चला टाटा स्वच्छ का। आप टीवी देख रहे हैं, पता चला टाटा स्काई। आप फोन पे बात करें, पता चला ये भी। आप मर गए, नहीं पहले हॉस्पिटल पहुंचे, अभी मरे नहीं, पता चला ये भी टाटा का। मर गए, जो इंश्योरेंस है वो भी टाटा का इंश्योरेंस है। आप प्लेन पे उड़ के आ रहे हैं, वो भी टाटा का है। आप छोटा सा नानो में बैठे, वो भी टाटा का। आप जागुआर में बैठ रहे हैं, वो भी टाटा का है। तो इतना कुछ कैसे? बिकॉज एक मैग्नेट बन जाता है। कंपनी जितना बड़ा होगा ना, उतना मैग्नेट बन जाएगा, लोग अच्छे लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल। मैं बस ये कह रहा हूँ आपसे कि ये अप्रोच मैंने देखा, मुझे खुशी नहीं मिला इसमें, मुझे खुशी नहीं मिला इसमें। ऐसा नहीं कि मैं खुद को टाटा अंबानी के जैसा भी बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 15 हमने किए थे एम्प्लॉय, मैंने देखा 15 से 50 तो मैं आराम से कर सकता हूँ। मगर वो 50 भी करूँ अगर, और ऐसा ऑफिस जितना आप देखो, आप जितना भी ऑफिस देख लो कलकत्ता में, सॉल्ट लेक में इतना बड़ा ऑफिस जो लोग चला रहे हैं, जो उनका एक्सपेंसेस है, जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है, आप देखो कम से कम 40-50 लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा मैं 40-50 लोग को लेकर काम कर सकता हूँ, या मैं 40-50 लीडर्स रेडी कर सकता हूँ। तो आज हमारे स्टूडेंट्स से जो कंपनी चला रहे हैं, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ये काम अगर करने जाए ना, तो मैंने देखा 1 खुशी है, 2 विदाउट डूइंग एनी डैमेज टू एनीबडी, किसी को चूसना नहीं पड़ेगा, किसी का खून नहीं निकालना पड़ेगा अपना पैसे के लिए, सब खुश रह सकते। तो करोड़पति बनने का एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊंगा, मुझे बेस्ट लगता है। अगर आपको बिजनेस करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इससे आप बस फॉलो करो, बाकी आप फॉलो करो ना करो। अगर करोड़पति बनना है ना, तो आप दूसरों को लखपति बनना सिखाइए, दूसरों को लखपति बनने में मदद करिए, दूसरों को वो दीजिए जो वो चाहते हैं, तो वो दूसरे आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं। ये फॉर्मूला आप लगाइए। ये भी बिजनेस का एक तरीका है, 10 तरीका बिजनेस का। आप शारदा ग्रुप भी शुरू कर सकते हैं। तो कोई शारदा ग्रुप बनाते, तो कोई सहारा ग्रुप बनाते, तो कोई रोज वाली बनाते, कोई बच जाता है, कोई अंदर चला जाता है, कोई बहुत बड़ा भी बन जाता है, बात अलग है, वो आपकी मर्जी। पैसा कमाने का हर तरीका है, हर तरीके से लोग काम करें। दाऊद इब्राहिम अपने ज़मीन पे उसको सक्सेसफुल माना जाता है, वो वहाँ का हीरो है। तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि दाऊद इब्राहिम गलत है? मैं कौन होता हूँ? कहीं और उसको लोग मानते हैं, यहाँ पे उसको आप टेररिस्ट मानते हैं, वहाँ पे आप उसको बेस्ट सोल्जर मानते हैं कि पाकिस्तान का असली सोल्जर तो यही है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? जो यहाँ पे टेररिस्ट है, वो वहाँ पे एक शहीद हुआ बहुत बड़ा सोल्जर है, राइट? दिस चॉइस इज अप टू यू। आप जिस रास्ते पे जाए, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, दैट इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, और ये आपको पता चल जाएगा, लुक इन द मिरर एंड टेल, आस्क योरसेल्फ, लॉन्ग टर्म